हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग जी सभी को। राधे राधे। आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिएगा। ओके, ऑल गुड है। स्टार्ट करें क्लास को। सो कॉपी और पेन आप निकाल लें, क्योंकि प्रयास आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे, अभ्यास, और वो बहुत ज़रूरी है। राइट। चलिए जी, तो हम आज जो पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर है आज, इससे पहले हमने एडजेक्टिव जो है वो ख़त्म कर लिया था। हाँ जी सर, कर लिया था। और आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजंक्शन को पढ़ना। तो क्या होते हैं कंजंक्शन? स्टार्ट कर दें? बोलो। हाँ जी, लिखो फिर कॉपी में। राइट राइट राइट। लिखो। कंजंक्शन जो होता है, आप सबको पता ही होगा कि सर जो दो वाक्य को जोड़ते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। A conjunction is a word or group of words that joins two or more elements in a sentence। तो वो क्या हो गया? कोई भी दो फ्रेज को, कोई भी दो क्लॉजेस को, तो वो आपका कंजंक्शन हो गया। लिखिए कॉपी में। जैसे सर एग्जांपल, 2 and 3 make 5। तो ये जो एंड है यहाँ पे, ये क्या है? क्योंकि एंड वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन है। सेम वे में वाटर द प्लांट्स एल्स दे विल डाई। बोल रहे हैं पानी दो, किसको? पौधों को। वाटर द प्लांट्स, नहीं तो क्या होगा? वे मर जाएंगे। तो ये जो एल्स है, ये भी क्या है? ELSE। ये जो आप देख रहे हैं एल्स भाई साहब, ये भी क्या है? एल्स इज यूज टू ज्वाइन दी टू क्लॉजेस। इसका मतलब है ये भी कंजंक्शन है। आप कोई भी लाइन बनाइए, जब दो दो तीन तीन लाइनें हैं आपके पास, जैसे ही इज राम, ही इज अ बॉय, ही इज हैप्पी, ही हैज दिस दिस दिस, तो कहीं ना कहीं आप कॉमा कॉमा कॉमा, और आपको पता है जो आखिरी बात होती है उसमें हम क्या कर देते हैं? एंड लगा देते हैं। एंड दैट्स इट। जब 2 से 3 चीजें ज्यादा हो, एक प्रोसेस होता है। कम से कम इस चैप्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन पेपर में आते हुए मिल जाएंगे कंजंक्शन के ऊपर। और सर सवाल कैसा जैसा होता है? अगर आप ये बताएं, सवाल जो है ना वो सिर्फ ऐसा होता है कि इसके साथ क्या लगाएंगे आप? सोचो आप जरा। क्यों सर? क्योंकि SBA तो आपने पढ़ लिया है। अगर SBA से आया एक सवाल, 2 सवाल हो सकता है, आ सकता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि आप सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे, वो तो आपको फायदा देगा ही देगा। वो तो आपने पढ़ लिया है, वहां पे भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब ये चैप्टर भी वैसा ही है। और कमीशन ने कई बार पूछे हैं ऐसे सवाल। नो सूनर आएगा तो क्या लगाएंगे, इधर आएगा तो क्या लगाएंगे, नीदर आएगा तो क्या लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन है, और इस क्लास में हम वो सारे 1 by 1 पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो डेफिनेशन से समझ आई तो चैट में डन लिख दीजिए एक बार। DONE डन, अगर लिख लिया हो आपने। डेफिनेशन हो गई? यस सर, ठीक है। और अरे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके लिए ये। ठीक है? कंजंक्शन। राइट। आगे बढ़ते हैं फिर। डेफिनेशन से तो हो गई। अब लिखिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शन कॉपी में सभी के सभी। सर हमने डेफिनेशन समझ ली कि जैसे ही चलता रहेगा, ही इज अ बॉय, ही इज दिस, ही हैज 2 brothers एंड सिस्टर। अब यहाँ पे भी आपने ही हैज 2 brothers, ही हैज 2 sisters, अलग अलग बोल रहे हो आप, है ना? ऐसे फिर इसको एक ही कर दो, तो एंड लगा दिया आपने कि ही हैज 2 brothers एंड 2 sisters। तो वो अच्छा हो गया, कम हो गया। इससे शब्दावली भी कम हो जाती है ना? स्कूल टाइम में आप क्या करते थे? जानबूझ के एक एक लाइन लिखते थे, एक एक लाइन, ताकि आता था ना ऐसे 150 शब्द लिखने, 200 250, तो बार बार बोलना पड़ता था ऐसे, है ना? एक साथ इकट्ठा कर दिया तब तो
लिमिट, वर्ड लिमिट कम पड़ जाएगी, है ना। चलिए लिखिए, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन जो है वो क्या कहते हैं। सो कंजंक्शंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। और ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कैटेगरी के नाम, लेकिन आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 हेडिंग डालो जल्दी से, थोड़ा फास्ट लिखना है भाई, चैप्टर बहुत है ये। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फिर हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड फिर हम बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन की। तो नंबर 1 है, ये कोऑर्डिनेशन वाले जो होते हैं ये ज्वाइन करेंगे दो इक्वल इंपॉर्टेंस को, या फिर ग्रामेटिकली रैंक इक्वल है, सच एज 2 वर्ड्स हो सकते हैं, कोई 2 फ्रेजेस हो सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। लिखिए अब इसको कॉपी में 1 बाय 1। अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आता है एफ फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। और यहीं पे एक ट्रिक भी है भाई, इस ट्रिक से आप याद कर लेना, फैन बॉयज। फैन बॉयज से इसको याद कर सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लिखो जरा कॉपी में, लिख लिया कि नहीं लिखा? डन भाई, सारा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह रहे हैं, नॉर्मल है कि इक्वल इंपॉर्टेंस होगी, वहां पे कोई ग्रामेटिकल रैंक होगा। अभी क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। आप बोलेंगे सर 1-2 एग्जाम्पल दो ताकि हमें साथ साथ में समझ भी आ जाए। लिख तो हमने लिया है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब आते हैं यूजेस पे। सो कनेक्टिंग वर्ड्स है, एग्जाम्पल शी लाइक्स टी एंड कॉफी। तो ये जो एंड है, आप देखो यहाँ यूज कैसे कैसे हुआ, अब आप वो देखते रहिए। सो एंड 2 नाउन को कनेक्ट कर रहा है, चाय और कॉफी। टी क्या है सर जी, ये भी एन फॉर नाउन है, तो इसके बाद यहां पे भी आपको नाउन ही रखना होगा। अगर आप ये कर दें कि यहां पे नाउन और यहां पे वर्ब, तो वो आपने नहीं करना है ना। सबसे पहला यूज समझ गए आप, पैरेलल चलना है आपने यहां पे, है ना। शी लाइक्स, ये भगवान कैमरे के सामने आपको दिख तो नहीं रहा है? बिल्कुल कैमरे के सामने एक बेस्ट बैठ गया भाई, बेस्ट फैमिली। इसका तो, इसका क्या करें अब, एक फोटो ले ले हैं, ऐसा ना हो कि ये भाई साहब हमें काट लें। चलो जब तक आपको दिख रहा है प्रॉपरली तब तक चलते रहें, है ना। आपकी भाषा में बोलते हैं क्या, रिंगड़। रिंगड़, कांगड़ा से होगा कोई तो रंगड़ बोलते हैं। लिखो जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, माऊ होगा। अच्छा है, मेरे को पता ही नहीं है क्या है ये। चलो कोई नहीं, अगर डिस्टर्ब करेगा तो बता देना आप। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रेज को कनेक्ट कैसे कर सकता है एक कंजक्शन, फ्रेज को कैसे कर सकता है। नेक्स्ट लिखो कॉपी में सभी के सभी, जैसे वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स। अब इस चीज को अगर आप देखें तो एंड ने अब 2 वर्ब फ्रेज को, अब सर वर्ब क्या हुई, वी वेंट ये वर्ब है, तो एंड के बाद भी आपको यहां वर्ब चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया उसके साथ, प्लस ऑब्जेक्ट यहां है तो प्लस ये भी ऑब्जेक्ट ही है, तो वर्ब फ्रेजेस हो गया, एंड के बाद वर्ब फ्रेज भी आ गया। और आप इस जगह पे सिर्फ ये देख रहे हो कि हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं, राइट। लिखो इसको कॉपी में, लिख लिया, लिखा कि नहीं लिखा?
सर हम समझ गए कि जो आपने बोला ये जो आपके FANBOYS हमने जो ये लाइन दी फैन बॉयज के लिए, या तो ये कुछ ऐसा करेगा, बीच में कंजक्शन है, इधर नाउन इधर नाउन इधर प्रोनाउन इधर प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब, ऐसे समझ लो इसको ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें एंड ने अब वर्ब को जोड़ दिया तो वर्ब एक तरफ लेकिन दूसरी तरफ भी वर्ब है। मे बी एग्जामिनर एक छोटा सा सवाल बनाए अगर तो बना सकता है इस तरह से। और कनेक्टिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, या तो थर्ड कैटेगरी थी जो थोड़ी टफ हो सकती है आपको समझने के लिए, वो था इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज में है कि ही वॉज टायर्ड बट ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी आती हैं कि वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड, थका हुआ था लेकिन उसने काम जो है वो नहीं रोका, मतलब वो करता रहा लगातार, कंटिन्यूड वर्किंग, है ना। बट ने कनेक्ट किया, बट कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और रूल एक रूल लिख लीजिए कॉपी में, जहां जहां रूल्स आएंगे, यू हैव टू यूज ए कॉमा बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन इट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। भाई समझ आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? आ गया रिंगल भाई जी, आपको भी आ गया है? सुन तो बहुत अच्छे से रहा है बैठ के, बिल्कुल कैमरे के सामने बैठा हुआ है। ये थोड़ी देर में शायद बाकियों को भी दिख ही जाएगा। इस थोड़ा बहुत ये चलो बोलो। वो रिंगल मैंने इसको बोला है, कहीं कोई बच्चा फ्रेंड हो जाए, सर ने हमको ही रिंगल तो नहीं बोल दिया। वो नहीं भाई, आप तो इंसान है, आप थोड़ी है रिंगल। ठीक है, आपको कॉमा का इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ शी वॉज लेट, फिर आपने कॉमा लगाया, बट शी मैनेज टू कैच द ट्रेन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब, लेकिन ऐसे नहीं हर बार लगाया, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे मैं भी बोल सकता हूं यार मैं भी थका हूं भाई, आई एम ऑल्सो टायर्ड, है ना। मेरा भी मन नहीं था वैसे क्लास लेने का, आई एम ऑल्सो टायर्ड बट आई कैन ऑल्सो से बट आई एम टीचिंग, है ना, आई हैव टू। दिख नहीं रहा है सर, कोई बात नहीं, चलिए इस तरह से, है ना। आप सब भी बोल सकते हैं सर यस। कई बार हमारा भी मूड ऑफ होता है सर, कई बार हम भी सैड हो जाते हैं सर, तो या हैप्पी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, तो सर कहीं पे डीजे डूजे ये सो, हाँ तो आप अलग अलग, है ना। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज लाइफ में बहुत मिलेंगे, जहां मिलेंगे वहां कॉमा आपने लगाना है। नेक्स्ट लिखिए अब वन बाय वन। जैसे फॉर है, तो फॉर का यूज कब कब करना है आपने, हम यहाँ पे प्रोबेबली पढ़ेंगे कंजंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आधे कंजंक्शन ऐसे भी होते हैं जो प्रेपोजिशन भी होते हैं। तो फॉर का पर्पस है जब हम कारण बताते हैं, कारण कारण जब भी देना है ना लाइफ में आपने, तो आपने ये वाला यूज करना है। पर्पस, पर्पस जो है इसका एक ही होगा और वो बहुत सिंपल सा है, एंड दैट इज क्या, इंडिकेट द रीजंस और एक्सप्लेनेशन सिमिलर टू बिकॉज, लगभग लगभग बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, है ना। और ये हो गया, कनेक्ट करता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, लिख लीजिए वेयर द सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन द फर्स्ट और दूसरा क्लॉज बताता है आपने फर्स्ट काम क्यों किया, ये बताता है। जैसे मैं घर पे रहा, आई स्टेड होम फॉर आई वॉज फीलिंग अनवेल, आ सकता है ऐसे। आप बोलेंगे सर जी शायद यहां बिकॉज ज्यादा बेटर है। यस, क्योंकि हमने कहा बिकॉज का मतलब यही होता है, कारण देते हैं हम। आप वहां गए, यू वेंट समवेयर एल्स, है ना, यू वेंट देयर, यू वेंट टू द मार्केट बिकॉज यू नीडेड डैश डैश डैश, यू नीडेड ग्रोसरी थिंग्स, यू नीडेड समथिंग ना, इसलिए तो आप मार्केट गए। तो मतलब जरूरत थी इसलिए आपने ये काम किया, है ना, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो ये हो गया पहला, समझ आ गया, एक एग्जांपल और समझते चलिए। अब दूसरा लिखो कॉपी में, एंड का इस्तेमाल। सर ये तो आ ही जाता है, ये तो अभी कर भी लिया हमने। एंड तो इसका पर्पस क्या है, एड्स द इंफॉर्मेशन और कंबाइन सिमिलर आइडिया।
ज्वाइन करेगा वर्ड फ्रेजेस ये तो एंड का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज तो आप भी इसी का करते होंगे। जैसे कि उसने क्या क्या खरीदा, शी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। हालांकि आप ऐसे बोल सकते थे शी बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस कॉमा, ऐसे ऐसे अगर लिस्ट लंबी है ऐसे ऐसे बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ और फिर लास्ट में एंड लगा दो, है ना। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा थिंग्स है ना, दो, ये तो दो ही है, अगर तीन है चार है पांच है, उसने सर जी ये खरीदा वो खरीदा, टेबल चेयर कंप्यूटर बहुत कुछ खरीदा, तो वन बाय वन कॉमा लगाते चलो आगे 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 आगे, और लास्ट में एक एंड लगाना पड़ेगा आपको। या फिर यही तो बात है, कई बार अगर बहुत ही लंबी लिस्ट हो तो हम क्या बोलते हैं, ETC एटसेट्रा बोलते हैं ना आप सभी भी, है कि नहीं है, एटसेट्रा। यहां फॉर गलत नहीं है अमन, हाँ ये बात सही है कि यहां बिकॉज की तरह आ सकता है, बिकॉज का मतलब भी कारण है, बिकॉज के रूल भी हम पढ़ेंगे, बट फॉर का मतलब भी एक्सप्लेनेशन होता है, पर्पस होता है, कारण होता है। फॉर के मतलब प्रेपोजिशन वाले मत लाओ दिमाग में, आपके दिमाग में प्रेपोजिशन वाले चले होंगे कि फॉर का मतलब तो बोला था सर ने फॉर 7 years, वो वाला फॉर और सिंस वो अलग है ना, फॉर सिंस प्रेप है तो वो साथ में कंजक्शन भी तो है, आप उनका कंजक्शन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं ना, हम वो सीख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। हाँ बिकॉज ज्यादा यूज होता है, आपके ब्रेन में वही मैसेज आया होगा कि सर यहाँ बिकॉज ज्यादा वो है, क्योंकि हम सोचते ऐसे हैं क्योंकि, क्योंकि मतलब कारण है, ऐसा हुआ वैसा हुआ क्योंकि, है ना, तो वो चीजें हैं। बट हम जो चीजें यूज नहीं करते हैं वो है सो का इस्तेमाल हम काफी कम करते हैं, एसो सो, बट वो अब थोड़ा थोड़ा आप सीख लीजिए यहाँ पे। हाँ एप्पल बनानास वगैरह वगैरह, पूनम ऐसे ऐसे आप बोल सकते हैं। आई वॉज इल फॉर आई कुडंट कम, अगर कारण है तो ये सही होगा, लेकिन एक चीज हमने बोल दी, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यूजेस में, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेम चीज ना रखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। ऑब्वियसली आपकी लाइन वही नहीं है, आपकी लाइन सही है क्योंकि आप बीमार थे इसलिए आप भाई नहीं जा सके वहां पे, नहीं हो सका ये। पिच वॉज ड्राई, इसलिए क्या हुआ, इसलिए स्कोर 200 नहीं बना, बात सही है, कारण है ना, एक्सप्लेनेशन है आपके पास। लिखिए एंड वाला हो गया क्या, हाँ सर एंड वाला हो गया, एंड वाला, अरे ये तो मैं बोल रहा हूं इसका यूज सबसे ज्यादा होता है एंड का। अगर आपने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, ली हैं, बोलना है ना, आई आपके पास क्या क्या है, आई हैव सर जी पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, बैग है, घर है, माँ है, पिता है, ये है वो है? वो डायलॉग आ जाएगा ऐसा जैसा, तो मतलब जो भी है आपके पास वैसे, तो यहाँ पे एंड ऐसे आ गया, ये वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, फ्रेजेस, फ्रेजेस हो सकती है अगेन एंड के साथ, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। अरे भैया आपने वो भी पढ़ा, मुहावरे हो सकते हैं, 2 and 2 क्या होता था, मेक्स 4 सर, 2 and 2 मेक्स 4, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड आ रहा है बीच में कि नहीं आया, ऐसे आपने हजारों पढ़े हैं। टाइम एंड टाइड्स, एंड फिर से आया, बीट फॉर नन, जो है कि तूफान और समय किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं, जब वो आते हैं वो किसी से भी पूछ के भी नहीं आते हैं कि मैं आऊं, है ना। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कभी पूछ के आती हैं क्या कि मैं आऊं, आपकी जिंदगी में नहीं आती सर, मतलब बिन बुलाए मेहमान होती है ना प्रॉब्लम्स, हाँ सर बात तो है। लिख लिया सभी ने, लिखा कि नहीं लिखा, यहां लिखा है निखिल जी, सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन करेगा फर्स्ट को। आप घर पे रहे तो क्यों रहे, क्योंकि भाई मैं बीमार था, तो सेकंड ने एक्सप्लेन किया फर्स्ट को ना, सेकंड हमेशा फर्स्ट को एक्सप्लेन, मतलब आपको पहले वो बोलना है जो हुआ है, फिर आपने सेकंड पार्ट पे वो ले जाना जो कारण बता रहा है कि ये हुआ। आप बोल सकते हैं आई कुडंट अटेंड योर क्लास, सर जी मैंने आपकी क्लास नहीं लगाई, क्यों, अब फॉर के बाद अब बोलो वो सब्जेक्ट वर्ब लगा के, क्यों नहीं लगाए, फॉर डैश डैश है, फॉर सम रीजन,
सम रीजन ये तो ठीक है, वो तो है ही है, बट फॉर वट, तो वो आप बोले थोड़ा अजीब लग रहा है आपको शायद, क्योंकि फॉर का यूज एज ए कंजक्शन आपने नहीं पढ़ा होगा, प्रेपोजिशन पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा अजीब लगेगा आपको। नेक्स्ट लिखिए थर्ड, नॉर। नॉर का मतलब क्या होता है? सिंपल नॉर का मतलब एक नीदर के साथ भी होता है, वो तो चलो बाद में करेंगे हम, नीदर और नॉर। एक नॉर्मल नॉर भी तो होता है, हम नॉर्मल नॉर को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लिखो, अगर नॉर्मल नॉर की बात करें, पर्पस, इट एड्स ए नेगेटिव अल्टरनेटिव यूज्ड आफ्टर ए नेगेटिव क्लॉज, often used with a paired words like neither or in inverted sentence। neither के साथ ज्यादा आएगा, देखेंगे हम। जैसे कि देखिए, she didn't like tea nor did she enjoy coffee। काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि उसे ना तो चाय पसंद आई, ना ही नॉर डिड सी एंजॉय, ना उसने कॉफी एंजॉय की। नॉर के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट हुआ है, यानी कि ये कॉपी में ध्यान से लिख लेना, यहाँ पे इनवर्टेड, और लिखा भी यहाँ पे इनवर्टेड सेंटेंस आया है यहाँ, क्योंकि अभी तक होना क्या चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। कंजंक्शन में ऐसे आगे भी आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स आएंगे जहां पे अलग होगा। लिखो इसको, क्या पर्पस है। हो गया नॉर। नीदर और नॉर तो आपने सुना, आई विल नीदर स्टे नॉर लीव, और एस बी ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है ना, वो भी आना चाहिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। नीदर नॉर, नॉर दोनों में से कोई नहीं। हाँ, नीदर का मतलब भी वही होता है ना, ईदर होता है दोनों, ये पढ़ लिया हमने भाई सारे वर्ड, और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है ना इनके बाद। हाँ सर, याद है ना कि भूल गए? अगर भूल गए तो रिवीजन की कमी है फिर, अगर पुराना भूल जाए आप। लिखो, नेक्स्ट लिखिए बट का यूज, ठीक है, ये तो हो गया। सो ये नेगेटिव अल्टरनेटिव के लिए यूज करना है आपने, पर्पस इसका देख लीजिए ध्यान से। जब ऐसी लाइन आया आपके ब्रेन में कि उसने ना तो ये किया ना तो वो किया, है ना, और जनरली नीदर नॉर और इन्वर्टेड हो सकता है, कॉपी में लिख लिया, यस, ऐसे सेंटेंस आएंगे अगर इन्वर्टेड वाले तो ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट है BUT, बट। अब बट का पर्पस है, इट इंडिकेट्स कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन की यहां पे बात होती है। joins words, phrases or independent clauses to show opposition। एग्जाम्पल क्या है, he wanted to go outside but it was raining। और आप सब ना बहुत यूज करते हो इसको भी, BUT बट का भी। मैं कह रहा हूँ पूरा पूरा मत लिखना, ठीक है, एक एक थोड़ा थोड़ा लिखा, हल्का हल्का, ठीक है सारा दिन छाप रहे हो क्योंकि टाइम हो जाएगा ऐसे बहुत ज्यादा। आगे बढ़े, बोलो डन। बट का यूज होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट वर्ड से आपको पता लग गया कि एक पार्ट इसका ना, ऐसे समझ लेना इसको, एक पार्ट होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं ये कहूं कि जी मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूं, लेकिन फिर मैं क्लास में मजाक करने लगूं और क्लास को बहुत ही अच्छा फैमिलियर सा बना लूं। आप बोलेंगे सर कैसे, आपने बोला आप स्ट्रिक्ट हैं, आप तो स्ट्रिक्ट है ही नहीं, ऐसा कि नहीं है। हाँ सर, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना वहां पे, कि बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं ना, वही कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है ना। ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग, शी इज स्ट्रिक्ट बट फेयर। एक बहुत ही फेमस लाइन है, यू आर ऑनेस्ट, जैसे आई एम पुअर बट हैप्पी, ये लाइन है वो बहुत ज्यादा सुनी होगी आपने, इवन पेपर में भी इससे मिलती जुलती लाइन है कि मैं भले ही गरीब हूं, है ना, ये लाइन है वो कि आई एम पुअर बट हैप्पी, बट आई एम हैप्पी। बट का इस्तेमाल इस तरह से। नेक्स्ट लिखिए और का इस्तेमाल। सर जी और के साथ भी वही कहानी है, एक तो ये इधर के साथ आता है भाई साहब, बट एक और नॉर्मल होता है, वुड यू लाइक टी और कॉफी, और मतलब हम चॉइस देते हैं सामने वाले को।
सो ऑफर करेंगे हम एक चॉइस। यस सर, चॉइस के लिए आपके पास एक है कंजंक्शन जो आपको यूज करना है, तो ये भी ज्वाइन करेगा इन शब्दों को। एग्जाम्पल वही कहानी, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक चिम्मू का डंडा और ब्यूल की लकड़ी, बोलो, क्योंकि पढ़ते तो आप हो नहीं, है ना सर जी, ये तो गलत ऑप्शन है, ये तो दोनों तरफ से मारे गए हैं। सो व्हाट वुड यू लाइक इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये वैसी सिचुएशन है कि आप ये चाहेंगे वो चाहेंगे, आप ये करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन वॉक और यू कैन टेक द बस, या तो आप पैदल चलो या तो बस लो, है ना, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए फिर यट, नेक्स्ट YET, यट लिखो, YET। भूपेंद्र जी बेटा अगर हल्के से मजाक में भी कहीं पड़ गई, हाँ कुक्स का पेड़ चाहिए, कुक्स का, तो फिर मजे ही मजे, है ना, फिर मजे ही मजे हैं आपके। कुक्स का जो पेड़ होता है, इसका हाथ पे जब लगती है ना, ऐसी खारिश लगती है, आज के मास्टर तो चलो मार भी नहीं सकते हैं ना, पहले पहले मास्टर बहुत मारते थे, और कुग्स से मारते थे, उल्टे हाथ पे ऐसे कुग्स से, और पूरी क्लास में ऐसे 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 से। क्या होता है वो, इससे खारिश होती है बहुत ही ज्यादा, एक पेड़ है, ठीक है, खारिश होती है बहुत ज्यादा, इससे अगर मारे ना, मारते थे टीचर पहले बच्चों को, अब नहीं मारते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे बच्चा सुधर जाता था, लाइफ में कुछ बन जाता था, सक्सेसफुल हो जाता था। लेकिन फिर किसी ने देखा, अरे सारे ही सक्सेसफुल लग गए होने हैं, फिर किसी ने केस कर दिया होगा टीचर के ऊपर, होगी होगी FIR, हो गए ट्रबल, फिर कानून आ गया, टीचर बच्चे को हाथ लगा ही नहीं सकते हैं, मार भी नहीं सकते हैं, बस मुंह से बोल सकते हैं जो बोलना है। फिर इससे क्या हुआ, इससे बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलो ये कुछ रियलिटी हो गई भाई, आगे बढ़े। अच्छा, बिच्छू बोलते होंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। साग भी बनता है उसका, लेकिन बनता तो है, बट वो नए पत्तों का बनता है कि पुराने का, बड़ा डेंजरस भी होती हैं ऐसी बहुत सारी चीजें, बोल सुना होगा आपने कि बकरी खा ले, ये खा ले तो डेथ भी हो जाती है, सुना तो होगा। हाँ सर, सुना तो है। तो ये साग बड़ा रिस्की होता है इसका, पता नहीं चला साग के चक्कर में आपने पूरी फैमिली निपटा दी। तो सबसे पहले अपने गाय भैंस बकरी को ही खिलाना है हरामियों, मतलब पता चला। सर जी साग बनाया था, है ना, बच भी जाओगे आप, किसी को अंदाजा भी नहीं होगा, फूड वो बाकी काम करने की जरूरत नहीं है। साग साग, ये हिमाचली, अरे भाई साहब क्या दिमाग लगा दिया मैंने, है साग से बोलने के लिए भी हो जाएगा। सर जी हमने तो साग बनाया था, हमें क्या पता, तो मिसअंडरस्टैंडिंग से होगी किसी की डेथ, क्या करें अब, हैं? चलो जी, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो शी स्टडीड हार्ड येट शी फेल्ड द एग्जाम। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, कंजक्शन के खास बात होती है वैसे मैक्सिमम टाइम, कि वो इक्वल इक्वल, कंजंक्शन के मैक्सिमम टाइम एक रूल आता है कि अगर इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, तो यहाँ पे आपका कंजंक्शन है, तो हमेशा ऐसा रहता है कि इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता ही है। या इस रूल को आप ना अच्छे से ध्यान से कर लेना, ऐसे ऐसे इस रूल को लेके हल्का सा, कई बार देखते हैं हम ऐसा होता है, या तो वहां नाउन, या तो यहाँ N फॉर नाउन नाउन होगा, या फिर यहाँ प्रोनाउन प्रोनाउन होगा, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है ना, शी इज नाइस एंड ब्यूटिफुल, ऐसे हाँ सर हो सकता है एडजेक्टिव, और सेम वे में एडवर्ब भी हो सकता है। फिर अगर वर्ब को मॉडिफाई कर दे,
जैसे शी रैन्स, वो भागी, शी रैन या शी रन्स, कैसे, क्विकली एंड रेगुलरली। मान लेते हैं आ ही गया ऐसा कि वो फास्ट भी भागी और रेगुलरली भी जैसे भागती थी वैसे भागी, तो ठीक है, आ सकता है कहीं ना कहीं। तो ये चीजें रहती हैं इस कंजंक्शन भाई साहब के साथ, तभी तो ये दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। ये सेंटेंस अलग होगा, ये सेंटेंस अलग होगा, कई बार इन दोनों का मतलब एक ही स्टोरी पे चल रहा होगा, कई बार अलग अलग चलता है। तो वो कंजंक्शन का एक बेस है ना, और ये बेस आप स्ट्रॉन्ग करो। यट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता है जब हम, यस, कॉन्ट्रास्ट आता है यहाँ पे, पॉजिटिव लाइन नहीं चलती है, पॉजिटिव है तो उसके साथ एक यट आ जाएगा। आप सब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बट येट यू हैव टू पास द एग्जाम। आपको अभी भी एग्जाम पास करना होगा, कर तो आप अच्छा रहे हैं, है ना। येट मतलब ऐसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप जोड़ सकते हैं। शी स्टडीड हार्ड येट, उसने खूब मेहनत की बट फिर भी वो फेल हो गई, लेकिन आप सबने पास होना है ना। यू ऑल स्टडीड हार्ड, ठीक है, अभी तो कर रहे हैं बट अगर पास्ट में जाएंगे तो ये है, हाँ, के बावजूद, हाँ वैसे समझ लो कि इसके बावजूद भी, यट तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है। और एक आ गया सो लास्ट में, फैन बॉयज, सो था ना, एक सो भी है। इसका कारण अगेन ये रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस बताता है। ज्वाइन करेगा अगेन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ये लाइनें फिक्स ही रहती हैं, ये तभी तो मैंने बोला इन पे ज्यादा मत जाना, आप मेन कॉन्ट्र इस पे समझिएगा थ्योरी से इसकी, कि ही मिस द ट्रेन so he was late to work, the weather was nice so we decided to go out। यहाँ एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई, अगर इसी लाइन को मैं फिर से लिखूं ना, आपके पास तरीका है, अब आप देख लेना आपने कैसे लिखना है। आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट, अब मेरे को आप ही बताओ यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सो लगाओगे कि बिकॉज लगाओगे। अगर आप समझ गए तो आपका आंसर सही होगा। आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट डैश 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 द वेदर वॉज नाइस। बताना जरा भाई, आपकी समझ क्या कह रही है यहाँ पे, आपके सिक्स सेंसेस क्या कह रहे हैं, सेवंथ सेंसेस, बोलो। क्या कह रहे हैं, सो या बिकॉज। आप सब अगर समझ गए ना तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था बिकॉज। क्यों किया आएगा यहां, आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया मैं बाहर नहीं गया, वैसे पास्ट है, यस। आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट, मैंने निर्णय लिया बाहर नहीं जाने का, क्योंकि मौसम जो है वो अच्छा नहीं था। एंड सेम लाइन आप देखो, वेदर अच्छा था, द वेदर वॉज नाइस, तो मैंने बाहर जाने का निर्णय लिया। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर किसी को नहीं लगा पता, अब बताना आप। इट वॉज हॉट डैश डैश डैश, अगेन या तो एस या तो बी, मतलब सो वर्सेस बिकॉज में। इट वॉज हॉट डैश 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 आई ओपन द विंडो। दूसरी लाइन है मेरी, ध्यान से सुनना, आई ओपन द विंडो, भाई समझ लेना इसको, यही डैश 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 इट वॉज हॉट। अब आपके ऊपर है बेटा, आप पहला वाला यूज करें या दूसरा वाला, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है वैसे। तो बताओ पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा, बताओ। इट वॉज हॉट, काफी गर्म था, गर्मी थी, धूप आई है। इट वॉज हॉट, क्या बोलेंगे, बिकॉज आई ओपन द विंडो, बिकॉज आई ओपन द विंडो, नहीं सर, यहां पे आएगा सो, कारण है सर, कारण, बिल्कुल ये बात सही है, ये कारण ही है। सो आप बता रहे हैं क्यों किया, सो इसलिए मैंने क्या किया,
भाई मैंने एक खिड़की खोल दी ताकि वेंटिलेशन हो, हवा अंदर आए। दूसरी लाइन देखो, अब आप बोल रहे हैं जो आपने एक्शन कर लिया उसको, अच्छा आपने ये किया क्यों, बोलते हैं ना, मैं आपके पेरेंट्स बहुत कुछ आसपास हमसे सोसाइटी पूछती है आपने ये किया क्यों, वाई वाई, क्यों क्यों क्यों। तो ठीक है भाई, आई ओपन द विंडो सो इट वॉज हॉट, नहीं सर, दूसरे में बिकॉज आएगा। बोलो जरा, समझ आ गया आपको ये? सो और बिकॉज की कहानी इतनी सी ही है, समझ गए सभी के सभी? और आंसर आप सबके सबके सही है, समझ गए सर? इतना टफ थोड़ी है ये सो और बिकॉज। अब लिखो कॉपी में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक बार फिर से रिवाइज कर दें अगर थोड़ा लग रहा हो। हमने प्यारे बच्चों ये पढ़ा कंजंक्शन क्या होते हैं सर जी, वाक्य को जोड़ते हैं, वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है, ठीक है, उनके एंड आएंगे तो दो दो सेम सेम रैंक हो उनको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे राइस एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, है ना, स्लो एंड स्टडी, है ना, वॉर एंड पीस होता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वॉर एंड पीस, जो भी था लाइन। तो बीच में एंड आया ना, दोनों तरफ नाउन नाउन है, हाँ सर, दोनों तरफ प्रोनाउन प्रोनाउन हो सकता है। इट वॉज हिम एंड हर बोल दीजिए इस तरह से, गलत थोड़ी होगा, ये वो और वो थे, आपने ऐसे बोल दिया, ठीक है सर। एडजेक्टिव लगा दो, इट वॉज नाइस एंड फैंटास्टिक, हाँ सर हो गया। सेम वे में एडवर्ब भी आ जाएगा, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर इधर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब उधर रहता है। हमने बोला तीन टाइप ही है, बस पेपर में यही आएंगे तीन टाइप यार, इससे बाहर आ ही नहीं सकते हैं, जब हैं ही इतने हैं। एडवांस वाले होते हैं थोड़े बहुत, और कमीशन के सवाल तो अभी आए नहीं है, सोचो जरा, कमीशन का सवाल अभी आएगा इतना आसान थोड़ी पूछेगा वो इन पे। बट स्टेटमेंट में आया कहीं सवाल थोड़ा टफ, 4 स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट, चूज द इनकरेक्ट, कंजंक्शन के ऊपर, तो बाहर करना पड़ेगा आपको, फिर आपको आना चाहिए फिर वहां। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पढ़ लिया कि ये ज्वाइन करते हैं एलिमेंट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस को, रैंक को, है ना, और ये सारे ही हैं इसमें, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। तो सबसे पहले आपने फॉर पढ़ा, यहां से कारण बताता है ना, इसका जो है रीजन, रीजन देगा यार आपको या एक्सप्लेनेशन देगा, है ना। उसके बाद एंड का यूज सब वही बहुत ज्यादा थिंग्स के लिए बीच में जनरली एंड लगता है। नॉर का यूज नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है कि आपने ना तो ये किया ना तो वो किया, और बीच में आते हैं ये। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, कंजंक्शन हालांकि स्टार्टिंग में भी आते हैं लेकिन मैक्सिमम देखेंगे आप तो बीच में ही आ रहे हैं ना। हाँ सर, आ तो बीच में रहे हैं, क्योंकि कंजंक्शन की डेफिनेशन ये है वाक्य को जोड़ेगा, तो पहले तो आपको टेंस आने चाहिए 12, तभी तो आप एक लाइन बना पाओगे। हाँ सर बात तो है, एक लाइन बनी, फिर आया वो कंजंक्शन, फिर दूसरी लाइन बनी, वहां से आपने इसको क्या किया, जोड़ दिया। सेम वे में वट का यूज, और का यूज किया, और चॉइस बताता है, येट अगेन कॉन्ट्रास्ट के लिए, कोई भी चीज है, कोई चीज आपने की, हालांकि मान लीजिए आप सब क्या थे, आप टायर्ड थे, आप वो लाइन भी बोल सकते हैं, है ना, यू वर टायर्ड बट येट डैश 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 हैपेंड, येट यू टुक द क्लास, है ना, येट यू टुक द सेशन, ऐसे बोल सकते हैं आप। सो और बिकॉज दो चीजें हैं, बिकॉज अभी आएगा तो सो का मतलब आप आई होप समझ गए होंगे, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट बताता है आपने कोई भी एक्शन किया तो क्यों किया। जैसे इट वॉज हॉट, भाई गर्मी थी इसलिए मैंने क्या किया, सो मतलब इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इसलिए, हिंदी में इसलिए, और बिकॉज की ट्रांसलेशन होगी शायद क्योंकि। हालांकि इसको हिंदी टू हिंदी मत करना, इसको पूरा ऐसे बिल्कुल मत करना इसको, बट स्टिल थोड़ा बहुत सीख लीजिए कि इसकी हिंदी क्या होती है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, लिखो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कॉपी में जल्दी जल्दी लिखो भाई, वरना हम नहीं कर पाएंगे सारे, और हमने आज ही करने हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब है ये ज्वाइन करेंगे अगेन एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से, है ना, और उनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा, टाइम, कॉज, पर्पस, कंडीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी, जरूरी नहीं यही हो। अब इसमें है बिकॉज, ऑल दो, सिंस, ये देखो अब सिंस आ गया, क्लियर, लिखो if, when, while, though, unless, before, after, as, even though, until, whereas, so that, ऐसे बहुत सारे हैं।
चैट में बहुत यूज करते हो, मतलब अब ये राजन कुमार में समझा नहीं क्या मतलब। हाँ, नेक्स्ट लिखो, नंबर 1 है यूजेज। देखें अगर हम, अगर ये तो चलो ओवरऑल है, डेफिनेशन ही समझिए पहले। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, अगेन इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। कैसे सर? देखिए, अगर कोई कॉज और उसका इफेक्ट बताना हो आपको, एग्जाम्पल है सी स्टेड होम, वह घर पे रुकी क्योंकि शी वॉज फीलिंग अनवेल। तो ये स्टोरी तो इसी लड़की की है, शी की है, और उसी सिचुएशन की है कि वो नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी, वह क्लास अटेंड नहीं किया क्योंकि उसे काम था। ऐसे आप समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है बिकॉज ने इंट्रोड्यूस किया रीजन फॉर द एक्शन, कारण बताया। आप एक्शन को पहले लिख सकते हैं, जो भी आपने काम किया। आपने लाइट को ऑन किया, लाइट को ऑफ किया, क्यों किया भाई लाइट को ऑन ऑफ? आपने लाइट को अगर ऑफ किया है, करते हैं ना हम सब, हाँ सर। नलके को आपने बंद किया, क्यों भाई, क्यों किया? आप बोल सकते हैं सर जरूरत थी, लेकिन फिर भी बताना होगा तो कैसे बताएंगे? बिकॉज, क्योंकि वो कारण है। क्यों किया? गाड़ी ऑन की, क्यों की? कोई भी एक्शन आपके आसपास चल ही तो रहा है। हाँ सर, हो ही रहा है, वैसे देखा जाए चल ही रहा है। हाँ, तो वो क्यों हो रहा है? अगर आप उस क्यों को ढूंढने जाएंगे तो एक सॉलिड रीजन होगा ही होगा, है ना। कोई भी है, जज है, वकील है, पुलिस है, डॉक्टर है, डॉक्टर सर्जरी क्यों कर रहा है? कोई पटवारी है ना। तो आप बोलेंगे वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों? टीचर पढ़ा क्यों रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। ऐसे तो फिर सर जी लाखों एक्शन हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं क्या है, कारण ही तो है। तो आपको बताने होंगे बिकॉज डैश डैश डैश, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर टाइम को इंडिकेट करना होगा, आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। यस सर। अब यहाँ पे आफ्टर प्रेपोजिशन थोड़ी है, बीच में आया है। आते तो प्रेप भी बीच में है, लेकिन कुछ वर्ब के साथ भी आते हैं अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं मैं कॉल तभी करूंगा जब तक कि मेरा काम खत्म ना हो जाए। बहुत सारे कंजक्शन एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं बहुत सारे स्टेटमेंट में, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि अंटिल आई फिनिश माई होमवर्क आई विल कॉल यू सर, ऐसे भी बोल सकते थे बिल्कुल। अंटिल कि एक स्टेज तक, जब तक कि, जैसे हम बोलते हैं अंटिल 5 PM, जब तक 5 नहीं बजते हैं डोंट टेक्स्ट मी अंटिल 5 PM, अंटिल मंडे, है ना। ऐसे हो गए। तो ये चीजें वैसे होती हैं, है ना। आफ्टर, आफ्टर का मतलब ये होता है इसके बाद, है ना। नेक्स्ट है आफ्टर ने, ये तो चलो कर दिया। फिर एक्सप्रेसिंग द कंडीशन, यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव अ टिकट। ये देखो अनलेस का यूज कैसे हुआ। बहुत सारी जगह पे आपको एक वो चाहिए होता है कि कार्ड चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। सपोज के स्कूल टाइम में भी होता है ऐसा, हालांकि चलो बाहर नहीं करते होंगे। मतलब आप नहीं जा सकते हैं, ये बात सही है, स्टेडियम में तो नहीं जा सकते हैं। अब क्रिकेट के मैच चले हुए हैं, यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव अ टिकट। इवन यू कैन नॉट वॉच अ मैच अनलेस यू हैव अ सब्सक्रिप्शन, है ना। फ्री में तो नहीं दिखते हैं, आपको पता ही होगा। हॉटस्टार पे या फिर कोई भी आप नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजोन देख लो, प्राइम, कोई भी चीजें आलतू फालतू की जो भी देखनी हो, कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन प्लान चाहिए सर। डिश केबल घर में, हाँ सर, रिचार्ज करना पड़ता है ना, तभी तो आपको बढ़िया बढ़िया मूवी सीरियल देखने को मिलेंगे। अब ये वही बात है कि आप इस कोर्स में हैं तो आप भी इस क्लास को तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक कि क्या, जब तक कि आपका ड्रीम गोल, दूसरा आपके पास टाइम हो, तीसरा आपके पास इंटरनेट हो, चौथा आपके पास पेड बैच हो। लास्ट में है वो कंडीशन है, पेड होना भी चाहिए। क्योंकि बैच में तो आप में से बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास तो बहुत ही कम लगाते हैं, बहुत ही कम, है ना। अगर 400 450 है यकीन बैच में, लगभग पता नहीं शायद 500 तक हो ही गए होंगे। तो 500 में से जो आपकी अटेंडेंस है वो यही कहती है कि लगभग 200 250 देख रहे हैं क्लासेस को, वो भी तब जब ग्राउंड क्लियर कर लिया है उन्होंने। तो आप देखिए वो कितने ही सीरियस हैं। जो 200 250 नहीं है, रेगुलरली नहीं है, सभी क्लासेस से मिसिंग है, मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, तो फिर वही जाने भाई वो उनके दिमाग में क्या चला होगा, है ना। तो वो चीजें आपको पता हो बस, ठीक है। यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव अ टिकट, तो ऐसे हम बोलते ही हैं। एक्सप्लेनेशन है, अब यू कैन नॉट कम हेयर अंटिल यू हैव द एड्रेस, बोल सकते हैं ना हम, हाँ सर।
कि अगर आपके पास एड्रेस ही नहीं है हमारा तो आप कैसे आओगे? अगर आपके पास आपने फीस ही नहीं दी है तो आप कैसे ज्वाइन करोगे बिना फीस के? तो ये वैसी चीजें, अगर आपने बिल नहीं दिया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, पानी कट जाएगा। ये देखो डे टू डे लाइफ में तो ऐसे बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। हाँ सर, तो इनको धीरे धीरे समझते जाओ। सिंस का यूज देखो, इंडिकेट्स टाइम और रीजन, कारण बताता है ये। सिंस इट वॉज लेट, तो सिंस का इस्तेमाल एज अ कंजंक्शन देखो आप कैसे यूज हो रहा है। वी डिसाइडेड टू लीव, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, ये टाइम बताने के लिए। कब से? सिंस 1995 आई हैव बीन वर्किंग, ऐसे बोल दीजिए। इफ का यूज इफ कंडीशन देता है, याद करो। वी विल गो फॉर अ वॉक इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, और ये मैंने आपको पढ़ाने हैं सारे इफ मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस अलग से, ये सारे पढ़ाएंगे हम बाद में। और व्हेन रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम, है ना। व्हेन तो आता ही आपको कि दे हैड ऑलरेडी हैड डिनर या ईटन डिनर व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तब उन्होंने खाना खा लिया था, तो टाइम बता रहा है व्हेन आई रीच्ड द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट। सो व्हाट हैड हैपेंड, बोल दीजिए समथिंग हैड ऑलरेडी हैपेंड, है ना। बस स्टेशन, कोई भी लाइन, यस सर। वैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही कॉल्ड, जब उसने कॉल की तो मैं ये काम कर रहा था। जब आपने मुझे मैसेज किया तो मैं भी काम कर रहा था। बोल सकते हैं आप आई वॉज ऑल्सो हैविंग आई वॉज वर्किंग, सीधे आई वॉज वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड मी सो आई कुडंट पिक योर फोन। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 इट विल बी मिडनाइट, ऐसे आपको यूज करना है ना। वाइल है, वाइल का देखो आप यहाँ पे, वाइल इंट्रोड्यूस साइमल्टेनियस एक्शन, और ये एप्लीकेशन सीधे सीधे आ जाती है। मैंने आपको कहा था यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर यहाँ वाइल और यहाँ पास्ट। अगर टेंस की बात करें, ऐसा नहीं हर जगह, अगर टेंस की बात करें, ठीक है। वाइल ही लव्स कॉफी शी प्रेफर्स टी, तो ये कॉन्ट्रेक्ट है। उसके बाद आप देखिए आई लिसन टू म्यूजिक वाइल कुकिंग, दो एक्शन आप अपने ही अगर एक साथ कर रहे हो, ये तो ये है कि जैसे आई वॉज टीचिंग वाइल यू वर स्टडिंग, मान लेते हैं ये पास्ट में जाएगा जब, तो हम बोल सकते हैं दो एक्शन जब एक साथ हो रहे हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर कोई दो काम है, छोटे एक्शन है, जैसे कि आई लिसन टू, मैं म्यूजिक के साथ साथ आपने क्या किया, वाइल कुकिंग। वाइल के यूज बहुत है, इस वे में आप समझिए। फिर अनलेस है, अनलेस इंट्रोड्यूस करता है एक नेगेटिव कंडीशन। अगेन अनलेस अनटिल सेम ही होते हैं, अनलेस और अनटिल में ऐसा कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है। अनटिल यूज होता है सीधे सीधे टाइम के साथ, ये है। बाकी अनलेस वैसे ही है, डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अर्जेंट, यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू ट्राई, बात सही है। अनलेस वी ट्राई वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ, सिंपल। बिफोर का मतलब अगेन ये आपको एक टाइम बताएगा, लेकिन अर्ली टाइम, पहले, है ना। वी शुड लीव बिफोर इट गेट्स डार्क, और आप सबको भी यू शुड ट्राई फास्ट एंड फास्ट बिफोर इट्स लेट, इससे पहले कि लेट हो जाए, अभी के अभी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। पढ़ाई अगर फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करें तो आप चीजों को अचीव कर सकते हैं, है ना। करना पड़ेगा आपको। फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू वॉच टीवी, बोलते हैं ऐसा कि पहले आपको ये काम करना होगा बिफोर यू डू समथिंग एल्स, ऐसे ये आप है। आफ्टर अगेन सर ये तो हो ही गया। एज थोड़ा सा एडवांस होता है एज का इस्तेमाल। एज आपको अगेन कारण ही बताता है, इंडिकेट्स द रीजन, टाइम और मैनर डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आई लेफ्ट एज आई वॉज गेटिंग लेट, एज द क्लॉक स्ट्रक 12 द पार्टी बिगैन, है ना। ऐसे इवन दो का यूज होता है, सो ये एम्फसाइज करता है एक स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रास्ट देन दो। इवन, यस, एक होता है ऑल दो, एक होता है दो, और एक होता है इवन दो। ये तीन होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑल दो का तो चलो अगर लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा है। ऑल दो का एक ध्यान रखना आप, अब ये पता नहीं इसमें आगे है कि नहीं है। ऑल दो के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है, एक फॉर्मूला, है ना। कुछ एक के साथ फॉर्मूले से भी हो जाते हैं, जैसे कि ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी मैं आया सर, या फिर भी मैंने काम किया। आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट,
या आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, कुछ भी बोल दीजिए आप फिर। आई डैश 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 ऑल दो, यस ऐसे मतलब हम बताते हैं सामने वाले को कि यार ये सिचुएशन थी, रास्ते में मैं गिर भी गया फिर भी मैं आया, मैं चाहता तो वापिस चला जाता, है ना। ऐसा होता है बहुत सारी चीजें हम क्लियर। और दो का यूज भी लगभग सेम है, और ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है एंडिंग में भी हो सकता है कि, लेकिन एक यूज दो का ऐसा भी होता है ना कि आपको दो में से कोई एक चीज पसंद आई हो तो आप दो को रखते हैं, पहले में नेगेटिव रख दो, सर आई डिडेंट लाइक योर पीडीएफ, फिर दूसरा रख लो जो पसंद चीज है, दो आई लाइक योर क्लास। मे बी एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाना हो, जैसे मैं भी बोल सकता हूं, अगर आपका कोई नेगेटिव है और आपका कोई पॉजिटिव पार्ट है, जैसे ऑफलाइन बैच के लिए बोलना हो तो क्या बोलूंगा मैं कि आई डिडंट लाइक, मतलब यहां पे मैं ये नहीं कह सकता ना आई डिडंट लाइक यू सीधे सीधे, है ना। आपने सोचना है फर्स्ट पार्ट कोई चीज किसी की पॉजिटिव हो और दूसरी उसी, पहली नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव हो, तो दो का यूज होता है। आई डिडंट लाइक योर हाउस सर, आई डिडंट लाइक योर हाउस, दो आई लव योर गार्डन, दो आई लव योर पार्किंग स्पेस। अगर कोई एक चीज अच्छी है ठीक है, दो योर किचन, किचन वॉज गुड, ओके किचन अच्छा था, हालांकि घर मेरे को पसंद नहीं आया, तो सेम वे में आप यूज करिए इसको, आपका रिस्पॉन्स मेरे को अच्छा लगता है, मतलब आई डिडंट लाइक यू व्हेन यू डोंट स्टडी, बट दो वो आपने सोचना है, ठीक है। मैंने आपको तरीका दे दिया, सोचिए इस तरह से, दो का एक यूज ऐसे बहुत, ये एडवांस है ना, एडवांस है थोड़े से, दो का यूज तो बहुत एडवांस है। और इवन दो तो मतलब इससे भी एडवांस, जब हमें बात को एम्फेसाइज करना है बढ़ा चढ़ा के, तो इवन दो का यूज होता है, इवन दो, है ना, वो बात बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा क्या हो गई कि वह चुपचाप रहा। सर मैंने ना, बोलते हैं ना, मैंने कैसे घूंट पी लिया, लोकल में बोलते हैं हम ऐसे, मैंने बहुत दूर डाली नजर है, बोलते नहीं ऐसे मंडियाली में, मैं बड़े दूर सोचा, मैं क्या बड़ क्या की दियो गलाना है, ये कांगड़ा के लोग भी ऐसे करते हैं ना, मतलब मैं बड़ी दूर सोचा। तो वो वही बात है कि मैंने चुप्पी साध ली, मैं चुप रहा, मैं सहन कर गया, है ना। लड़कियां बोलती हैं ज्यादातर मैं सहन कर गई, हालांकि मेरे पास जवाब ऐसा ऐसा था, मैं ऐसा ऐसा बोल सकती थी, बट मैंने नहीं बोला। हाँ अच्छी बात है। तो एम्फेसाइजिंग ए स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रास्ट देन दो और ऑल दो, कि वह चुप रही, शी स्टेड काम इवन दो द सिचुएशन वाज टेंस, इवन दो शी वाज राइट। मान लीजिए आप सही थे फिर भी आप चुप रहे, क्या बात है सर, है ना। वैसे कि इवन दो शी वॉज राइट, है ना, अगर स्टार्टिंग में ले जाना है आप स्टार्टिंग में भी ले जा सकते हैं, शी वॉज डैश डैश डैश, ठीक है। अनटिल का यूज, सो ये रेफर करता है टू द पॉइंट इन टाइम समथिंग स्टॉप्स, स्टे हेयर, यहीं पे रुकिए, अनटिल आई कम बैक। जब ये आप जब मेले पे जाते होंगे कहीं, है ना, बोलते थे ऐसे आपकी मम्मी पापा, यहीं पे रहना जब तक मैं ना हूं, या कहीं कुंभ गए हो, बोलते हैं ना ऐसे बच्चों को, इस स्थान से नहीं भटकना है, यहीं रहो जब तक मैं नहीं आता। बड़ों को भी बोल देते हैं, बुजुर्गों को बोल देते हैं ऐसे, ये चीज भी वैसी है, ठीक है। दे वर्कड हार्ड अंटिल द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। वेयर एज का यूज देखो, ये एक शो करेगा कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू फैक्ट्स के बीच में, कि उसे स्पाइसी फूड पसंद है, वेयर एज हिज वाइफ प्रेफर्स माइल्ड फ्लेवर्स, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन है, तो ये अगेन वही चीज, दो फैक्ट है, वेयर एज, जबकि अगर हिंदी देखेंगे कि आपको कुछ पसंद है जबकि किसी और को कुछ पसंद है, कुछ को रिकॉर्डेड क्लास देखना पसंद है, कुछ को लाइव क्लास पसंद है, जैसे आप सब लाइव क्लास में, सो यू लव लाइव क्लास, वेयर एज सम स्टूडेंट्स लाइक रिकॉर्डेड क्लासेस, उनको पसंद नहीं है लाइव में आना, है ना।
वो रिकॉर्डेड में आएंगे। तो ऐसा ऐसा भी होता ही है ना। सो दैट है, पर्पस इंडिकेट करेगा, अगेन सो की तरह ये सो दैट। सी एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, ताकि सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड, ताकि सब समझ जाए। आई लेफ्ट अर्ली सो दैट आई कुड कैच द ट्रेन। तो सो दैट भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन आप बता रहे हो, आपने कोई एक्शन लिया, क्यों लिया, आपने किसी को कुछ कहा तो क्यों कहा, सो दैट उसे बुरा लगे। इवन ये भी इंटरेस्टिंग है, कई बार हम जब बोलते हैं इस तरह से, सामने अपना एंगर दिखाते हैं, गुस्सा, तो हमें पता होता है सामने वाले को बुरा लगेगा। सम टाइम इंटेंशनल भी होता है कि नहीं होता है, बताओ जरा। कि आप ये बोलेंगे नहीं सर हमने आज तक इंटेंशन से किसी को कहा ही नहीं है, बट ऐसा होता है। कई बार हमारे दिमाग में होता है, अच्छा मैं अगर ये लाइन बोलूंगा तो इसको पिंच होगी, इसको बुरा लगेगा, तो मैं ये बोल ही देता हूं, भैया गोलगप्पे देना। ठीक है, तो ये इंटेंशनल होता है लड़कियों की तरफ से, भैया बोलना। ये किसी को भी भैया बोल सकती हैं, है ना, भैया 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 ही है। ठीक है, तो इंटेंशनल, ठीक है, ये तो चलो हम समझ रहे हैं हल्का सा। तो सो दैट का यूज आप समझ गए यहाँ पे। आई लेफ्ट अर्ली डैश डैश डैश। सो ये रूल्स हैं कुछ एक। सो सब ऑर्डिनेटिंग जो है आपके पास कंजक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज विच कैन नॉट स्टैंड अलोन, एग्जाम्पल बिकॉज शी वॉज लेट she missed the train. When the dependent clause comes first, अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज को पहले ले आए तो एक कॉमा आपको लगाना होगा। इफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट देन नो कॉमा इज नीडेड। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। जैसे मान लीजिए यही लाइन है और बिकॉज शी वॉज लेट, तो यहाँ अगर बिकॉज या वैसे पार्ट को, कंजक्शन के पार्ट को आप आगे ले जाएं, फिर एक कॉमा लगेगा। और एक और चीज बोली है इन्होंने कि इट अल्सो कैन नॉट स्टैंड अलोन। अगर आप ये कहें बिकॉज ही वॉज लेट एंड देन फुल स्टॉप और उसके आगे आप कुछ भी ना बोले, तो क्या ये लाइन सही होगी? ये लाइन सही नहीं हो सकती है। आपको यहाँ पे दो क्लॉज चाहिए, लाइन पूरी करनी होगी आपको। आपने कहा क्योंकि वह लेट थी, तो भाई उसके बाद भी तो बताओ, क्योंकि वह लेट थी तो बोलो ना कुछ। ये चीजें हैं, ठीक है, रूल्स हो गए। और थर्ड वन लिखिए जिस पे सवाल पूछता है कमीशन। सेकंड पे पूछ सकता है लेकिन थर्ड पे पूछता है, तो मतलब सोच लीजिए थर्ड वाली हैबिट है एग्जामिनर की, थर्ड वाली हैबिट है, ये हमारी हैबिट है भाई। को रिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस यूज्ड टुगेदर टू कनेक्ट बैलेंस्ड एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। ईदर और लिखो अब जल्दी जल्दी, थर्ड वन, अब तो सीधे सीधे आगे वही। और ये सारा आपने ना एसबीए में पढ़ ही लिया है वैसे सर, यही तो हम आपको भी बोल रहे थे तब से, ये तो आपने पढ़ ही लिया है, बट थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें है ना रहती हैं, आज आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इधर और पढ़ लिया था हमने, इवन नीदर नॉर पढ़ लिया था हमने, कि वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट आएगी कि फर्स्ट, तो क्लोजेस्ट से आती थी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये देखो इसके क्वेश्चन आपने किए, हाँ सर किए थे, बट फिर वहां पे मैंने कहा था ना, या अभी आप आगे भी पढ़ोगे कंजंक्शन में, है ना, ऐसे फिर आपके दिमाग में होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, पता नहीं सब्जेक्ट ही तो नहीं है कि बर्बारी है, वो तो हम समझ गए बर्बारी है, क्लोज जो भी लिखा होगा सिंगुलर प्लूरल बस वो देखना है, कंजंक्शन है ये, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा ब्रेन में। बोथ के बाद एंड आता है, वेदर और है, एज है, तो ये चीजें आपने पढ़नी है। लिखो नंबर 1 भाई, डन, DONE डन और नॉट, DONE डन और नॉट। She was not only beautiful but also intelligent. हाँ ऐसे, या फिर नॉट ओनली से ही लाइन स्टार्ट करनी हो। नॉट ओनली, चलो बताना ला जरा, चेक कर ही लूं आपको। ओ सर जी नहीं नहीं नहीं, डर गए, करता हूं चेक। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो
द टीचर इज और आर मिसिंग फ्रॉम द क्लास। चलो भाई बताओ 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 बताओ, अब चेक भी तो करना पड़ेगा। लेस्ट के साथ शुड आता है, वेरी गुड सबने, ये सारे रूल मेंशन है यहाँ पे और ये हम करेंगे। बताओ भाई पूनम जी, फंसे कि नहीं फंसे? अब खुद खुद के लिए सवाल ले लिया है, क्या आएगा? मैंने क्या कहा था, जब भी अगर ऐसे स्ट्रक्चर हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब जो है वो क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट में देखो टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो इज आएगा ना। क्यों कंफ्यूजन है? आर नहीं आ सकता है, इज आएगा, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब अब इस स्लाइड पे आ जाओ, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। अगर आपको चॉइस बतानी हो तो आपने ये वाला यूज करना होता है, यू कैन ईदर स्टे हेयर और, तो ईदर और होता है। यू कैन ईदर मेक्स नोट्स और ओनली वॉच द क्लास, है ना। तो दो चॉइसेस हैं आपके पास भी, या तो आप क्लास देखो और समझो, हाँ सर, या तो आप थोड़ा लिख भी लो कॉपी में साथ साथ में, है ना, समझने के साथ साथ आप लिख भी ले। सो इधर और जो है आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं जनरली। हाँ सर ये बात तो है। सेम वे में नीदर और नॉर होती है, ना तो ये ना तो वो, मतलब आपने दो एक्शन किए ही नहीं जो आपको कहा, ना आप वहां गए ना आप वहां गए, आप घर पे रहे। हाँ सर, ना ये किया ना वो किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो नीदर नॉर कनेक्ट करते हैं ऐसे दो नेगेटिव ऑप्शंस को, जैसे नीदर यू लाइक दिस क्लास नॉर यू कमेंट, बोल सकते हैं ऐसा? सर बोला जा सकता है, ना तो आपने लाइक की क्लास, है ना, नीदर यू लाइक द क्लास नॉर यू कमेंट, ना कमेंट किया। तो नीदर और नॉर जो है हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। चलिए जी आगे बढ़े। हाईलाइट करनी हो अगर एम्फेसिस तो ये होती है, ये तो है हाईलाइट, नॉट ओनली, मतलब नॉट ओनली और ये बट ऑल्सो, ये ध्यान रखना, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। बोलते हैं ना ऐसे, किसी को अगर आपको लगता हो कि वो इंटेलिजेंट तो है ही है पर उसके साथ साथ क्या है, हार्ड वर्किंग भी है भाई। आप इसको नेगेटिव में भी बोल सकते हैं, जैसे शी इज नॉट अगली, अगली बट ऑल्सो, चलो रहने तो, बुरा लग जाएगा। हाँ हाँ सर बुरा लग जाएगा, बुरा तो लगेगा। अरे नहीं सर, आज तक तो लगा ही नहीं है। तो चलो बनाओ फिर, लड़कों लड़के खुश है सर, ऐसे एग्जाम्पल दो आप, मजा ये आ जाएगा। अब देखो मैं क्या यूज करता हूँ। हाँ तो करो इसको यूज, कि वह, अच्छा ओनली भी तो लगाना था, है। सी इज नॉट ओनली अगली, शी इज नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो डैश डैश डैश। लगाओ भाई क्या बोलेंगे आप? बट ऑल्सो फैट, फैट, हाँ बोल सकते हैं कि फैट बोलो, थिक बोलो, थिन बोलो, जो मर्जी बोलो यार, आपके ऊपर है। डिसगस्टिंग, ये कुछ ज्यादा हो गया अमन भाई साहब, हैं? तो लड़कियां रिवेंज ना ले लें आपसे इसी क्लास में। रुक बेटा, अभी क्या, अभी ही से बनाता हूँ, हैं, ही से बनाती हूँ। बोलो जरा, शी इज नॉट ओनली डैश 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 इंटेलिजेंट बट ऑल्सो, बना सकते हैं ना आप ऐसा? हाँ सर बना सकते हैं, बनाना ऐसा ताकि आपको एक क्लियर हो जाए रूल, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। नेक्स्ट लिखो कॉपी में, इधर और है हमारे पास। नेक्स्ट है
सर ये तो हो ही गया था, हाँ हो गया था। ईदर और दो ऑप्शन, नीदर और सर ये दोनों ही हो गए हैं, ईदर और नीदर नॉर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो, सर ये भी सीख गए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। शी इज नॉट ओनली सिंपल बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। सर जी शी इज नेदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटिफुल, है ना। लड़कियों के केस में होता है ना ऐसा कि इंटेलिजेंट भले ना हो, ब्यूटीफुल होनी चाहिए। सर जी ना तो इंटेलिजेंट ना तो ब्यूटीफुल, ऐसा भी हो सकता है। और सेम लड़कियों के साथ भी हो सकता है। लड़के कौन से भगवान हैं कौन से भगवान है। तो इसीलिए बोलते हैं आप सबको बार बार घर वाले, पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो, क्योंकि जो सुंदर सी लड़की होगी उसको तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं देवी और देवतो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मतलब, और तुम कहीं ना कहीं मेहनत भी उसी के लिए कर रहे होंगे, क्या पता इनडायरेक्टली, है ना। हाँ सर पता चला इतनी मेहनत करके, हाँ उसने क्या मेहनत की सर, उसने कुछ भी नहीं की सिवाय ब्यूटीफुल होने की। चलिए ऐसा भी होता है, बहुत कुछ होता है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो की कहानी तो आपको समझ आ ही गई है। सो ऐड करता है, एम्फेसिस करते हैं हम दो रिलेटेड आइडियाज को किसी भी एक पर्सन के लिए, है ना। ये चीजें बड़ी जरूरी है। प्रिया ठाकुर की स्टेटमेंट है, नहीं सर लड़कियां पढ़ती हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डू यू नो। तो ये आपने कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई किया है ये भी तो बता देते, क्योंकि इंडिया के लिए तो अप्लाई नहीं हो सकती। ये कौन सी कंट्री है, यूरोप में है कोई देश, कहाँ पे है ये देश जहां पे ये स्टेटमेंट सही होगी। क्योंकि जिस जगह हम हैं तो वहां तो नहीं लग रहा है। बोथ के बाद एंड आएगा, कॉपी में लिखिए इस चीज को, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब दोनों की जरूरत है तो दो इक्वल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को जोड़ेगा कि आपके अंदर कोई दो क्वालिटीज हैं। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। द पैकेज इंक्लूड्स बोथ अ चार्जर एंड अ पेयर ऑफ हेड, दैट इज व्हाई एजुकेशन इज बैंड इन इंडिया। ऐसे मीम्स भी चलते हैं ना, एजुकेशन इज स्ट्रिक्टली बैंड इन इंडिया। हाँ एजुकेशन बैन है भाई इंडिया में। चलिए, तो अगर आपको लगता है सर दोनों इक्वालिटी नहीं है तो आपके पास क्या है, नीदर नॉर है। तो बोल दीजिए शी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। चॉइस देनी है कि आपको या तो इंटेलिजेंट बनना होगा या तो हार्ड वर्किंग बनना होगा लाइफ में। अब आप देख लीजिए, या तो इंटेलिजेंट बनो या तो हार्ड वर्किंग बनो। अब इसमें वैसी ऑप्शन थोड़ी देंगे जो पॉसिबल नहीं है। अब हैंडसम और ब्यूटीफुल भैया जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा ना, चेहरा चेंज थोड़ी होगा। सर्जरी हो जाता है आज के डेट में, प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक मुंह पे। चलो वो थोड़ा अलग कहानी है, बट चेहरा चेंज नहीं हो सकता। सूरत और सीरत, तो सूरत को तो चेंज नहीं कर सकते हैं कि पता चला सर नहीं गुजरात में जाके सीरत को ही चेंज किया जा सकता है। आप भी अपनी लाइफ में जिस चीज पे काम करेंगे वो यही है। नहीं सर हम तो सूरत पे करेंगे, वो तो करते रहो फिर, सूरत पे करते रहो, प्लास्टिक लगाओ प्लास्टिक। गोरे लोग आजादी से पहले बेवफा थे, आज भी हैं। पता नहीं, हो सकता है, हर हर फील्ड में है ना वो तो। चलिए जी नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है वेदर और लिखते भी हो कॉपी में हैं कि बस सुनते ही हो थोड़ा सा प्रवचन। सो ये इंडिकेट करता है
a choice or doubt. Whether we go by train or by bus doesn't matter. ये बात सही है, आपके लिए भी सही है ये बात है कि आप चाहे रट्टा लगाओ चाहे समझ के करो, एट द एंड याद होना चाहिए। वो बात अलग है कि याद के लिए समझ के करोगे तो एंजॉय करोगे, रट्टा लगा के करोगे तो पूरे तरीके फंसोगे, ऐसे फंसोगे कि पूछो ही मत, है ना। इसीलिए हमेशा बताया जाता है, समझाया जाता है कि कोशिश करो इसको समझने की, समझ के करें। रट्टे से कितना करोगे और कितने सब्जेक्ट्स में करोगे, ये सवाल भी फिर आपके ऊपर आएगा, है ना। सो वेदर यू पास, सर जी यहाँ पे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वेदर यू पास बाय चीटिंग और बाय हार्ड वर्किंग। अरे वाह सर वाह, डजेंट मैटर। अगर हाँ बोल सकते हैं, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इसको सीरियस मत ले लेना है। अब तो कानून भी पास हो गया है चीटिंग वाला, क्योंकि नीट का पेपर भी तो लीक हो गया था। रट्टा और सट्टा किसी का नहीं होता, सही बात है। एज लिखो कॉपी में, एज शी कुडंट डिसाइड वेदर टू स्टे और लीव। हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि क्या करें, जिए कि नहीं जिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइनें यूज होती हैं एक्चुअली, है ना। और अगर आप देखेंगे जिए कि नहीं जिए तो आप यूज कर सकते हैं इन चीजों को। लिख लिया, लिखा कि नहीं लिखा भाई, लिखा। नेक्स्ट चलें मित्रों, नेक्स्ट चलें। चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समझते हैं। पैरेललिज्म एक चीज लिखी हुई है, पैरेललिज्म बोल रहे हैं एंश्योर द एलिमेंट्स कनेक्टेड बाय को रिलेटिव कंजंक्शंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट हो, पैरेलल हो। शी लाइक्स बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, शी लाइक्स बोथ रीडिंग एंड टू राइट, तो ये गलत हो जाएगा। सर जी क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया मैंने। अब एंड के इस तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी था, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही चाहिए जब आप इस रूल को यूज करें। कौन से? को रिलेटिव कंजंक्शंस को, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, जब एक दूसरे के साथ आएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब साथ में है ना, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले इंटेलिजेंट रखा ना, एडजेक्टिव था वो, तो आपको एडजेक्टिव ही रखना है हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग, जो भी रखा, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, दोनों तरफ सेम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसके बाद, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसके बाद। जैसे कि नॉट ओनली शी इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट बट ऑल्सो, अब इसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब बोलो और उसी टेंस में बोलो। किस में बोला था सर जी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बोला कि नॉट ओनली शी इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट बट ऑल्सो शी इज एंजॉइंग द प्रोजेक्ट। ठीक है सर, दोनों टेंस कर दिए हमने, तो इसी को तो पैरेलल रूल बोलते हैं, दोनों तरफ सेम रखना है। नाउन है तो दोनों तरफ नाउन नाउन रखो, दोनों तरफ अभी आपने खुद एडजेक्टिव एडजेक्टिव रखा तो आपको आइडिया है, और सेम वे में प्रोनाउन प्रोनाउन रखिए। समझ गए भाई सारे के सारे? तो ऐसे आपने करना है। वर्ब एग्रीमेंट देखो, इफ द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय द कंजंक्शन डिफर इन नंबर द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोज एज टू इट। और यही रूल आपको पढ़ाया था उस दिन भी, अब तो सबने सही करना है। वैसे तो सर आप हमने उस दिन भी सही किया था, लेकिन अगर कहीं गलती से है, neither the manager nor the employees are responsible, either the books or the pen is missing। पेन क्या था? सिंगुलर था। एम्प्लॉइज क्या थे? प्लूरल थे। आर आया,
अब एक सवाल पूछूं मैं कि रहने दूं? ईदर, नीदर, नॉट ओनली, बोथ, एंड, तो ये सारे आपने अच्छे से बनाने हैं ढंग से। अवॉइड द डबल नेगेटिव्स मत यूज करना। जब नीदर और नॉर आ रहे हैं तो आपने नॉट नहीं लगा देना गलती से कहीं, है ना। जैसे देखो, नीदर ही नॉर शी इज नॉट गोइंग, तो नीदर नॉर तो एक ही है, फिर काहे को ईदर ही नॉर शी इज गोइंग, जैसे ये है। आजकल आप देख रहे होंगे धोनी के ऊपर भी बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं ना, कि समहाउ मतलब थोड़ा बुरा भी लग रहा है बैटिंग देखते हुए, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो, है ना। तो चलो, है ऐसा, बुरा तो लग रहा है सीएसके फैन होने के नाते कि बॉल को टाइम नहीं कर पा रहा है माही। क्या ही दिन थे वो भी सर जी, जब 60-60 ओवर का वनडे होता था। क्या ही दिन थे वो, हैं। चलिए, अगर ऐसी स्टेटमेंट लिख दी जाए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, और आपको बोले स्पॉट दी एरर, तो कहां पे एरर है? तो यही तो बोला सोनू जी, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी के लिए नहीं रुकते। तो यहाँ पे जो एरर है वो आपने बिल्कुल सही निकाला। इधर शी ज्वाइंस द क्लास और शी लीव द क्लास, लग तो सही रहा है कि सही है, बट सही नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा एस नहीं है। ये टेंस था प्रेजेंट सिंपल, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है। नॉट ओनली माई फादर but also my teachers supports me। बताना सही सही। सही है ना? सही है कि नहीं है? नॉट ओनली माई फादर बट ऑल्सो माई टीचर्स। देखो, अब मैंने माई रखा ना, अगर माई तो बेटा मैंने माई इधर भी रखा है, ठीक है। हाँ सर, बात तो है। और क्या हो गया? रिंग गलत तो नहीं दिखा कहीं? है, हाँ उड़ तो गया वो कहीं। है, मनीष जी का पूरा ध्यान है। कहाँ गया वो? चलो, पता नहीं, गया होगा कहीं, उड़ गया है। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है वो लगाया आपने सिंगुलर वर्ब। क्यों सर? आपको मैंने कितनी बार कहा है, वर्ब के साथ अगर एस और ईएस लगे, वर्ब के साथ अगर एस और ईएस लगे तो वो क्या था, रूल क्या था भाई? वर्ब के साथ अगर एस और यस लगे तो वो सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर। तो माई टीचर्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पे ये एस नहीं आएगा, ये एस गड़बड़ है।
और अगर नाउन के फादर के साथ एस एस लगाएं, अगर नाउन के साथ एस और एस लगा दिया जाए, ये नाउन है, अगर यहां एस और एस लग जाए फादर्स हो जाता, ये एग्जामिनर नहीं देगा दोनों तरफ प्लूरल 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 वर्ब। हो सकता है दोनों तरफ प्लूरल नाउन देन बोलेगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है, तो वो हो सकता है। तो ये चीज है, अगर नाउन के साथ है तो वो प्लूरल बन जाएगा, तो दैट विल टेक अ प्लूरल वर्ब, राइट। नेक्स्ट, तो अवॉइड बस ये रूल है कुछ। अब नेक्स्ट रूल देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है सर ने। अब आगे आपके अब सवाल सॉल्व होने लग गए, यहां से 100% सवाल आते हैं। कोई भी पेपर उठा लीजिए जहां इंग्लिश पूछी जाए और कंजक्शन सिलेबस में हो, ये वो चीजें हैं जो आपने अभी आंसर भी दे रहे हो। सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस एंड देयर यूजेस, जैसे कि जब दो एक्शंस अकर हो ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, scarcely or hardly is used in the first clause followed by when or before to introduce the second clause। ये सवाल पेपर में मैंने भी डाला था मॉक में, और ये पेपर में आता है, बहुत बार आता है, कमीशन इसको पूछता है। लाइन स्टार्ट कैसे होगी, फर्स्ट क्लॉज का स्ट्रक्चर लिखो कॉपी में, जल्दी से लिखो, जल्दी से। हार्डली स्कैर्सली आएगा, सब्जेक्ट होगा प्लस पास्ट परफेक्ट है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, ध्यान से लिखो इसको, पहले तो कॉपी पे लिखो। और एक एग्जाम्पल भी बना दो कॉपी में, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। ये है आपका सेकंड क्लॉज का, व्हेन बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट। एक में सिंपल पास्ट भी आता है डिड वाला, और एक में हैड वाला भी आता है, तो ये ध्यान से करना। और पीछे जो है जनरली व्हेन का यूज होता है, सेकंड जो पार्ट है वहां पे व्हेन, बिफोर आ सकता है वैसे, व्हेन, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एक नंबर क्या पता यार इसी रूल पे आ जाए सवाल, होता है इंग्लिश में तो ऐसा ही होता है, क्या पता यही एग्जाम, यही आपकी डेस्टिनी हो सकता है ना। हाँ सर, क्या पता यही इसी पे ही हो एक ही सवाल, आज के आज ही, तो सोचो इस क्लास का कितना बड़ा फायदा है। हाँ सर, बात तो है। अब वही है ना, किसी को ये नहीं पता होता ना फ्यूचर में आएगा कहां से, तो हमें हर क्लास को वैसे सोचना होता है ना, हर क्लास को सोचना तो होता है, बट कंजक्शन आज के आज ही खत्म है, तो यार फिर इस क्लास से आएगा ही आएगा सवाल, है ना। नहीं थोड़ा बहुत रह जाएगा अगर कल तक तो ठीक है, बट पॉइंट ये है आएगा ही आएगा। लिखिए, एक्शन 1 है ही एंटर द रूम, एक्शन 2 है द फोन रैंग इमीडिएटली आफ्टर, तो एक और है स्कैर्सली हैड द शो स्टार्टेड व्हेन द लाइट। और यहां से एक और तरीका बताऊं एग्जामिनर क्या करता है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं रखेगा, सेकंड रख देगा या फर्स्ट रख देगा, तो वो गड़बड़ है ना, वो तो आपको पता होना चाहिए भाई। यहाँ और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट से भी हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान से करना है भाई। फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज कैसे बनते हैं, ये आ ही गया कहीं, कई बार डिड भी लगती है, कई बार डिड नहीं लगती, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम और व्हेन, ये तो आपको ऐसे भी पता ही था, पास्ट परफेक्ट आता है ना पास्ट सिंपल के साथ, यस सर आता है, ये तो आपको ऐसे पता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है, हार्डली और स्कैर्सली जैसे शब्द स्टार्टिंग में चले जाते हैं, और एक रूल और फॉलो हो रहे हैं यहाँ सर जी, बहुत सारे रूल है यहाँ पे, क्या इन्वर्जन भी हो रही है, कॉपी में लिख लेना इसको, यहाँ इन्वर्जन का रूल भी आता है। इन्वर्जन का मतलब है वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, देखो, वरना अगर हम अभी तक कैसे पढ़ रहे थे, हम बोल रहे थे ना ही हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड देयर, अब ये तो पॉजिटिव है ना। हाँ सर, देखो यहाँ ही हैड, अब इसने बोला हैड ही, तो यहाँ आ गया स्कैर्सली हार्डली, बस वो चीज समझाई जा रही है यहाँ पे, वो चीज समझिए आप कि ये हैड ही हो गया फिर, और इसके आगे कोई ना कोई वर्ड आएगा यहाँ, बाकी तो सेम है, पूरा फिक्स है, बता देना भाई, लिख लिया सर हमने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, अगर कंजक्शन पढ़ रहे हो ना इस रूल को पढ़ के जाना, अगर ये नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट भी दी जा सकती है। कंजक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपकी स्क्रीन पे, जिस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तरीके बहुत है एग्जामिनर के पास आपको ट्रिक करने के, कोई और ही टेंस लगा देगा, ये 2 ही टेंस आते हैं इसके साथ, तीसरा चौथा कोई भी नहीं आएगा, कहीं सिंपल फ्यूचर लगा दिया,
है, कहीं और टेंस लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेकंड लगा दी जानबूझ के। नेक्स्ट पार्ट इससे होता है आपका वैन बिफोर के बाद ये सिंपल पास्ट, यहाँ पे कहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस रख दिया। मतलब डिपेंड करेगा ना आप क्वेश्चन किस लेवल पे आएगा, चार ऑप्शन होंगी कैसे आप करेंगे। स्पॉट द एरर में आ सकता है, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। स्कैर्सली हैड द शो स्टार्टेड व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, तो एक्शन 1 है, शो स्टार्ट हुआ। एक्शन 2 वहीं पे एकदम से क्या हुआ, बिजली भी चली गई, शो भी स्टार्ट हुआ। वो मेरे को लगता है ऐसा हुआ भी रिसेंटली कहीं है, किसी को ध्यान है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। मतलब मैच तो कहाँ ही देखते हो आप, मीम्स देखते होंगे, तो मीम्स आया था ना इस पे, अंडरटेकर की एंट्री हो रही है जी। है अंडरटेकर की एंट्री होती है ना जब लाइट्स पूरी ऑफ हो जाती है, वो भी आपका बचपन था सर, है ना, बचपन की यादें हैं, है ना, तो वैसा हो गया वहां पे भी एक वाक्य। चलिए, बचपन बचपन हसीन था सर। Do not replace when or before. Avoid using that, but or then in place of when or before. और ये जो अवॉइड लिखा है ना, ये सवाल है एक्चुअली अलग अलग एग्जाम्स में। वहां पे पता क्या करते हैं, वहां पे जानबूझ के when के स्थान पे, before के स्थान पे that लगा देंगे, but लगा देंगे, then लगा देंगे। मतलब यहाँ दूसरे पार्ट में यहाँ पे लाइन बन गई, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम, और इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, देन लग रहा है। अच्छा, THAN वाला देन लगा देता है एग्जामिनर, जानबूझ के ये वाला देन लगाएगा। तो देन चाहे दूसरा हो चाहे पहला हो, ये कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, आएगा वैन आएगा, बस ये आपको पता हो। डन डन। दूसरा टेंस का एग्रीमेंट, the clause with hardly scarcely should always be in the past perfect tense. Look at this statement, कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये। इस पे एरर बना सकता है ना एग्जामिनर कि जो सेकंड क्लॉज है हार्डली स्कैर्सली जो आपने यहां लिखा है, एक ही टेंस आएगा, दैट इज PP पास्ट परफेक्ट। अब 12 टेंस है, 12 में से बोल रहे हैं सिर्फ एक आएगा, तो एग्जामिनर यहां से स्पॉट द एरर में सिंपल पास्ट रख देगा, कोई और रख देगा। और थर्ड था द क्लॉज विद व्हेन और बिफोर, जो थर्ड ये तीसरा जो है उसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट ही आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। क्लियर? इतना इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसीलिए तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कंजंक्शन चैप्टर में कोई है तो वो ये रूल है। इस पे कमीशन क्या कोई भी हो, SSC हो, कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी जहां पे इंग्लिश ग्रामर आना हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हो, कंजंक्शन पे आते हैं बहुत सारे सवाल, 2 से 3 आ सकते हैं, क्या पता अब कितने आएंगे वो तो देखो उन्हीं के ऊपर है, बट मिनिमम 2 सवाल हम उम्मीद रख रहे हैं कि वहां से यहां से आएंगे। कंजंक्शन चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोलो भाई डन, चैट में डन बोलो, अब हो गया ना? जल्दी 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 जल्दी। नरेशन में भी ये इन्वर्जन होता था, अगर कहीं आप मिस कर रहे हो। सर होता था कि नहीं होता था? यहाँ पे मैं लिखा है देखो, नॉर्मली हम किसी से भी सवाल करें तो क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तो WH फैमिली के बाद क्या आया, आर, वर्ब आई पहले और सब्जेक्ट। तो ये नरेशन में क्या होता था, याद करो सर, याद आया कि नहीं आया? वट के बाद क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, याद आया? अरे सर याद आ गया, क्योंकि वहां पे भी WH फैमिली कंजक्शन होती है, तो उसके बाद S और फिर B वर्ब, ठीक है। डन डन ना, अभी बहुत पढ़ना है हमने। डन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल है, देखो इसको ध्यान से, ऑल्दो और दो का इस्तेमाल इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेसिव क्लॉज, और ये फॉलो होते हैं यट से। पेपर में आ सकता है ये सवाल भी, यट कैन फॉलो द क्लॉज, आता है एक्चुअली, यट के स्थान पे बट लगा दिया होगा, बोलेंगे जी पता करो, अब बट उसमें फिट नहीं हो रहा है सेंस में। ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वो बहुत अमीर है, ही डजंट एक्सप्लॉइट द पुअर। यहां पे करेक्ट अगर करना है, कॉमा इज यूज्ड टू इंडिकेट कॉन्ट्रास्ट। ऑल्दो ही इज रिच, ऑल्दो ही इज रिच यट ही डजंट एक्सप्लॉइट द पुअर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। हालांकि वह अमीर है लेकिन गरीबों का मजाक जो है नहीं उड़ाता है, एक्सप्लॉइट द पुअर, ठीक है जी, ये आपको पता हो। यट जो है एक्सप्लिसिटली इंडिकेट्स कॉन्ट्रास्ट एंड इज ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग। यट लगता है,
आ सकता है भाई, स्टेटमेंट में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है यहाँ से। सेम वे में दो शी ट्राइड हार्ड शी फेल टू, ऐसे बोल सकते हो आप, बट ऐसे भी बोला जा सकता है दो शी ट्राइड हार्ड यट शी फेल टू कन्विंस हिम। ठीक है, क्लियर है। तो कंजंक्शन लाइक देखो यहाँ पे बट और एल्स एंड ये नहीं लगाने। एग्जामिनर क्या करेगा, ऑल दो और दो से तो दे देगा लाइन लिख के, यहाँ इनमें से कोई एक लगा देगा। ठीक है सर जी, अगर लगा दिया तो क्या होगा, मत लगाना, यही तो लिखा है इन्होंने, मत लगाना। जनरली बट लगाता है एग्जामिनर, मैं बार बार कह रहा हूँ BUT, बट जानबूझ के देगा आपको। ऑल्दो ही इज रिच बट ही डजंट एक्सप्लॉइट द पुअर, नहीं, ये शब्द लगाने ही नहीं है। इससे अच्छा तो आपका नॉर्मली ठीक है, इससे अच्छा तो लगाओ ही मत, चाहे यट को भी मत लगाओ, यट भी हटा दो, या तो ऐसे आदत डाल लो यट भी नहीं लगाना है तो फिर यट ही आएगा ऑल दो और दो के साथ। बिना मतलब नॉर्मल भी बोल सकते हैं आप, जस्ट कॉमा यूज करके, जैसे यहाँ पे देखो ऑल्दो ही इज रिच ही डजंट एक्सप्लॉइट द पुअर। ऐसे आपने बना लेने हैं। ऑल्दो यू आर राइटिंग दीज नोट्स ऑन योर कॉपी, फिर अब मैं बोल सकता हूँ येट दीज आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बुक। अगर आपके पास बुक है तो ये मेंशन है, हालांकि आप लिख रहे हो अभी भी। लिखो भाई, डन डन डन, हो गया सर, हो गया भाई। ऑल दो दो यट, तीन चीजें लिखनी थी आपने, ऐसे ऐसे यट नहीं लगाना है, यस ठीक है, हो गया। अब ये सारी रिमाइंड नहीं लिखनी है, PDF तो आपको मैं भेज दूंगा क्लास के तुरंत बाद, तो फिर वो आप ही का है। नेक्स्ट है द क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय एज सुन एज। नेक्स्ट रूल है the clause introduced by as soon as usually refer to the action that happens first. The second clause describe the action that follows immediately after. सर जी पता नहीं चला, एग्जाम्पल से पता चलेगा। उसने मेरी मदद की, he assisted me as soon as I cried for help। पहला जो एक्शन है वो क्या था, मैं रोया, I cried for help, it is followed by immediately the second action, उसने मेरी मदद की, असिस्ट करना मतलब मदद, he assisted me। As soon as I have the information I'll tell you, तो as soon as जब मतलब जितना जल्दी मेरे तक कोई चीज आई आप तक भी आएगी, है ना, ये अच्छी बात है। as soon as I have the information I'll tell you। तो यहाँ पे अवॉइड करना है आपने will आफ्टर as soon as, मतलब इसको आई थिंक प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं, यस लिखा हुआ है, और लिख लो कॉपी में कौन सा टेंस, स्ट्रिक्टली यही टेंस है। as soon as I will नहीं बोलना है, as soon as I arrive, फिर will लगा लो, सेकंड क्लॉज में will लगा लो, I'll call you, है ना। ठीक है सर जी, as soon as I attempted mock, कोई भी लाइन है, as soon as I did something, हाँ, बट आपने बस ये नहीं करना है, यहाँ did भी नहीं बोलना, इवन I do बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस ही रखना है। बोलो भाई डन। अब कहाँ लगा है संजय जी, सॉरी सनी कुमार, कहाँ लगा है मेला, कितनी लगी रहा मेला, हमारे सुंदरनगर में लगा है वैसे मेला, मंडी का शिवरात्रि हो ही गया खत्म, अब तो नलवाड़ी मेला लगा है, वो भी खत्म है वैसे, सुखेत देवता मेला और नलवाड़ी मेला वो भी खत्म ही है। अब धर्मपुर में कौन सा मेला लग गया वहां। The clause introduced by as soon as usually refer to the action that happened first। ठीक है, समझ गए। as soon as के साथ जो पहले एक्शन होता है वो लिखना है, बस यही रूल है।
सेकंड में, हाँ सेकंड में विल लगाओ अमन, यस 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 विल लगाओ, सेकंड में लगाओ, एज सुन एज के साथ मत लगाओ, सेकंड में आप लगाते रहो, विल लगाओ वुड लगाओ कुछ भी लगाओ, फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस, सेकंड में ये, और फर्स्ट में एज सुन एज के साथ वो टाइम वो पता लग, यहाँ पे आपने टाइमलाइन चार्ट बना के पता लगा लेना है, पहले जो हुआ है उसके साथ एज सुन एज। आप खुद सोचो जरा, आपने बोलना है, ये लाइन बहुत अच्छी है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एज सुन एज आई हैव द न्यूज, इंफॉर्मेशन के स्थान पे न्यूज मान लेते हैं, तो आई विल टेल यू। आप बोलते हैं ना कि सर जी हमें ये बता दो नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी, ओ भाई जब हमें पता लग जाएगा कहीं आ जाएगी तो हम आगे आपको बता देंगे, है ना, सिंपल सा प्रोसेस है ना। हाँ सर सही बात है, हम आपको बता देंगे जैसे ही ये आता है ऐसा कुछ, ठीक है सर। सेकंड में विल लगा है पर एक्सप्लेनेशन में मना किया है, ये जो नहीं, अवॉइड बिल आफ्टर दिस एज सुन एज, यहां पे देखो जरा, एज सुन एज आई विल अराइव, तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट होगी एज सुन एज आई अराइव, ये आई विल कॉल यू, ठीक है, ये आई विल कॉल यू यहां पे भी जस्टिफाई है, ध्यान से दो अमन, ध्यान से देखो, इसको लग गया ना पता। एक्सप्लेनेशन में लिखा है व्हेन डिस्कसिंग फ्यूचर इवेंट्स, तो विल इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉज जिसमें एज सुन एज है, ऊपर वाला कहां, एज सुन एज आई हैव द इंफॉर्मेशन आई टेल यू, तो ये प्रेजेंट टेंस है यहाँ नॉर्मल, तो ये ठीक है, और दूसरे में आप यूज करिए, द सेंटेंस आगे लिखा हुआ है करेक्ट, द सेंटेंस रेफर टू अ फ्यूचर एक्शन बट विल इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉज फॉलोइंग, अगेन विल यहां मत लगाना, ये बोला है ये करेक्ट है, बट आपको वार्न किया है स्ट्रिक्टली इसमें भी कि मत लगाना, वरना तभी तो मैंने फिर से ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी कमीशन ने सवाल पूछा था जब पेपर हुआ था इनका, क्योंकि पेपर ही नहीं होते एक तो हिमाचल में ज्यादा, कंडक्टर का, एचआरटीसी कंडक्टर में 10 नंबर की इंग्लिश थी, एक सवाल था कंजंक्शन पे, आप सोचो जरा, 10 में से एक एक सवाल सभी पे थे, मतलब प्रोनाउन, सिनोनिम, एंटोनिम, ऐसे एक एक सवाल, तो एक सवाल इस पे था और यही था, नो सूनर से लाइन स्टार्ट थी, फिल इन द ब्लैंक्स ही था कि पता नहीं कुछ था, तो इसका आंसर होता THAN, बस देन ढूंढना था वहां पे, 4 ऑप्शन थी शायद, है ना, सोचो जरा कितना अच्छा सवाल था, तो इतना अगर तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा ना, उनको पढ़ना चाहिए। तो नो सूनर के साथ देन इज यूज्ड to indicate that one action occurred immediately after another. It is applicable in both present tense and past. For present tense जो रूल रहता है वो ये है, लिखो इस रूल को, जल्दी लिखो और जल्दी बोलो सर जी डन, बहुत टाइम लगाते हो यार आप लिखने में, सर जी क्या करें, तो अब फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है, सेकंड टाइम में थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, चलो कोई नहीं। ओहो टाइम भी हो गया भाई, टाइम हो ही गया लगभग, है ना, तो मैं देख लेता हूँ कितने कर हो पाएंगे हमसे, शायद ये आखिरी रूल हो पाए, है ना, बाकी फिर कल करेंगे। ये कौन सा रूल है, अच्छा चलो चलो करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ भाई साहब बहुत पेज हैं, ओए बहुत ही ज्यादा, 42 पेज हैं, हम 26 पे है, इसका मतलब है कि 10:30 तक भी नहीं हो पाएगा अगर मैं खींचू भी, तो खींच के कोई फायदा है नहीं। ओके सर, बोलो लिखा है, नो सूनर के 2 रूल हैं, प्रेजेंट टेंस के साथ नो सूनर के बाद डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस देन, बस ध्यान रखना ये देन आता है भाई यहाँ, ये वाला। पास्ट टेंस के साथ नो सूनर डिड, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी एरर दे देगा बना के बेवकूफ कहीं का एग्जामिनर, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड दे देगा जानबूझ के, बोलेगा हाँ कर पता, ठीक है, देन प्लस क्लॉज। और ऐसे सवाल बताओ जरा, आप चाहते हैं मैं बना लूं पहले ही, बताओ प्रैक्टिस शीट्स दूं मैं आपको बना के, टाइम लगा के अच्छे से, जैसे आपको मॉक में अच्छे सवाल भेजते हैं वैसे ही अगर आपको प्रैक्टिस शीट्स में भेज दिए जाएं, अरे सर फिर ऐसा होगा कि 10 सी सवाल होंगे लेकिन लेवल के होंगे, फिर होंगे 10 सी और वो 10 अलग अलग रूल पे होंगे,
और फिर आपको भी लगेगा कि अरे बात तो है ना। तो वो आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। कोई नहीं, आपके ग्रुप में आ जाएंगे सवाल, अगर मैं करूं बनाऊं इन पे थोड़े ऐसे टफ सवाल बनाइए आपके लिए। हाँ बिल्कुल, बात तो है। एग्जामिनर जैसे सोच रखते हैं ना, वैसा ही हम भी सोचते हैं कहाँ से पूछें क्या पूछें। तभी तो सवाल मैच हो जाते हैं पूरे बटा पूरे। इंग्लिश में, इंग्लिश 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 इंग्लिश, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, और बोलो भाई नेक्स्ट। सर जी इतना लिख दिया हमने, प्रेजेंट टेंस लिख दिया, पास्ट लिख दिया, फिर एक पास्ट परफेक्ट भी होता है बेटा। नो सुनर हैड थर्ड, और इसका रखना ध्यान, इस पे दे देना थोड़ी सी, इसका ध्यान रखना बस भाई साहब का। एक एक एग्जाम्पल भी लिख रहे हो कि क्या? लिख रहे हो तो लिख ही लो फिर, यही रूल करेंगे हम लास्ट। When a sentence begins with no sooner, the inverted sentence structure is mandatory. Mandatory है, इन्वर्जन हो रही है ऑब्वियसली, वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, नो सुनर के बाद। अगर ये कहीं उल्टा कर दिया तो बेटा फिर से वो स्पॉट द एरर बन गया। दिस मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब डिड और हैड प्रीसीड्स द सब्जेक्ट। यस वही बात है। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल, नो सुनर ही अराइव्ड, ये एग्जाम्पल ही गलत है। द सेकेंड क्लॉज फॉलोइंग देन इज रिटर्न, और नो सुनर के बाद डिड ही होगा, अराइव है ना। तो ये चीजें अपना इट बिगैन टू रेन। डन 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 लिखो भाई, मैं डन ढूंढ रहा हूँ चैट में। एंड नो बडी इज राइटिंग DONE, डन डन डना डन, और डन डना डन। 11 और 10 होते हैं 21, 21 और 9 होते हैं 30। 19 मिनट हैं हमारे पास, जस्ट इन केस अगर हम बताएं। चलो लिखो, डिस्क्राइबिंग द टू क्वालिटीज ऑफ वन सब्जेक्ट, तो ये तो हो ही गया डन। और हमको चाहिए यहाँ पे, ओके ठीक है हो जाएगा। सेकंड वाला अमन, कौन सा सेकंड, कौन सा मेरे भाई, कौन सा कौन सा, ये वाला। द सेकंड क्लॉज फॉलोइंग देन इज रिटन। बेटा ये लिखा है कि ये करना है, द सेकंड क्लॉज फॉलोइंग देन इज रिटन। यहाँ पे हम सिर्फ ये वाला बोल रहे हो कि ये दूसरा ऊपर भी है, कौन सा, कि ये वाला है दूसरा। नो सुनर डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म देन प्लस क्लॉज। यहाँ पे कुछ नहीं है, देन लगता है, बट यहाँ से गलती यहाँ से निकली है, पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं, इट हैज टू बी इन्वर्टेड वाला। ठीक है ये कुछ नहीं है, ये देन लगता है, बस वही लिखा है। आगे है नॉट ओनली, और इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट ऑल्सो, है ना। ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ही इज जेनरस। एक्सप्रेशन रिपीटिंग द सब्जेक्ट और वर्ब आफ्टर बट ऑल्सो इज इनकरेक्ट। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लिखो इसको रूल को। द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलोइंग नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो मस्ट मैच इन ग्रामेटिकल फॉर्म, नाउन विद नाउन, वर्ब विद वर्ब, एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव। वही बात आ गई फिर से सर जी, वही बात आ गई। नॉट ओनली के बाद इंटेलिजेंट है तो बट ऑल्सो के बाद हार्ड वर्किंग। यहाँ पे क्या किया ना, इंटेलिजेंट तो रखा बट यहाँ पे वर्क्स हार्ड कर दिया, तो ये गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। सेम वे में इस लाइन को देखो, ही इज नॉट ओनली, यहाँ रिच लगा है तो यहाँ जेनरस है, दोनों सही है। यही पता करना है आपने, लगा क्या है, लगाया क्या गया है। ही, अब रिच के बाद अगर मैन होता तो फिर जेनरस के बाद भी मैन रख दो, रिच मैन जेनरस मैन, है ना। ऐसे नहीं कि ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ही इज जेनरस। अब ये ही इज कहां से आ गया? अगर ही इज को जस्टिफाई करना है तो यहाँ पे भी ही इज रिच होना चाहिए था, समझे। बोलो जल्दी से फिर DONE डन बोल दो एक बार मित्रों, ओ मित्रों बोल दो एक बार DONE डन सर जी। अब तो सर जी मजा, और ये बहुत बार आते हैं पेपर में, अब तो सीधे सीधे सवाल पेपर में। सारा तो चलो नहीं हो पाएगा हमसे, जितना भी होता है, वो जितना भी होता है उतना तो हम कर ही लेंगे ना, उतना, है ना। 3 घंटे में कंजक्शन खत्म हो जाएगा वैसे।
हाँ तो 1.5 घंटा हो ही गया है, 1.5 घंटा कल तक सही, तो कंजक्शन आपका खत्म। डन। नेक्स्ट लिखिए, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय डैश डैश डैश। ये पेपर में बहुत बार आता है, लिखो इसको कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ये रहा, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस शुड। एक्सप्लेनेशन है, लेस्ट के बाद शुड वाला ढूंढना होता है हमने। एज अ कंजक्शन की बात करें, 20 वर्ब, रन फास्ट, जल्दी भागो, नहीं तो। लेस्ट का मतलब यहाँ पे यही है, नहीं तो, नहीं तो यू शुड मिस द ट्रेन। The sentence means run fast so that you may not miss the train. Take care lest you should fall, है ना, ध्यान रखो नहीं तो। चलो जी, अब लिखो डन चैट में। ओ सर जी हो गया, अब हो गया, इतना नहीं देना ध्यान। ऑक्सिलरी वर्ब ओनली शुड इज यूज्ड। बेटा यहाँ वुड लग गया, कुड लग गया, यही तो एग्जाम ने लगाएगा कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, तो तुम बोलोगे शायद वुड शुड की जगह यहाँ आउट टू लगा दिया, उसका मतलब ही तो चाहिए ही होता है। शुड टू और आउट टू सेम सेम ही होते हैं, चाहिए। तो फिर 1 नंबर आपका भी चला जाएगा। डन हो गया कि नहीं हुआ? लेस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस अ वार्निंग। यस, वार्निंग ही तो है, प्रिकॉशंस है, मीनिंग सो दैट नॉट। और लिखो भाइयों DONE डन। देवतियों लिख दो, देवतियों लिख दो, देवी और देवताओं लिख दो अब, कि सर जी हो गया है रूल। मैं देता हूं आज सवाल आपको बना के, पक्का 1-2 दिनों में मैंने आपको प्रैक्टिस शीट बना के ऐसे भेजनी है, क्योंकि काफी टाइम से आपको वैसे नहीं भेजी गई है, मतलब थोड़ी लंबी। डन है जी सर जी, डन है। नेक्स्ट लिखो अनलेस। अनलेस और अनटिल तो पढ़ ही लिया था वैसे, ये तो पढ़ लिया था हैं? हाँ सर, बाकी मैं PDF आपको भेज दूंगा, यहीं तक करते हैं। अनलेस का यूज, अनटिल का यूज ये हमने कर लिया था। मैं देखता हूँ अगर इसमें कुछ नया है। लेस्ट, अनलेस, अनटिल और बोथ ये भी पढ़ ही लिया है वैसे। बोथ इज फॉलोड बाय एंड, नॉट बाय एज वेल एज। एग्जामिनर एज वेल एज देके देगा सवाल आपको। सो एज, अदर देन, रेदर देन। अच्छा, नो, बिकॉज और सिंस विद सो के साथ नहीं आते हैं, देयरफॉर दस इन द सेम सेम। बिकॉज के साथ ये चीजें नहीं है, ठीक है। हाँ यार टाइम तो लगेगा, यहाँ टाइम लगेगा बताने में आपको, टाइम तो लगेगा। यहाँ एज का यूज टाइम लगेगा इसमें, और इसमें 2-4 चीजें और जो नहीं है ये भी हम हाँ आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे कल को। लेकिन जितने आपने रूल पढ़े ना 2-4, वहां से सवाल आते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब लगती है प्लूरल वर्ब, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्लोज में कौन सा है, ठीक है। चलिए जी, ये थी आज की क्लास। तो बताइए जरा, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हैं, कंजंक्शन में 2 नंबर कंजंक्शन के लेने हैं भैया, 1-1 नंबर, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, ठीक है। इंग्लिश में 20 में से 14 से 16, 16 प्लस, मैंने बोल दिया आपको 18 के आसपास, 16 से 18 आएंगे तो आपको फायदा ही होगा, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस शीट्स में आपको भेजता हूं फिर, आ जाइए आ जाइए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सभी को, राम राम। हाँ जी।